समझ में आया जी। जब से आप मतलब बहाने हटा देंगे तब से सब कुछ हो जाना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट में हम नेटवर्क थ्योरम के बारे में बात कर रहे थे, इसका पीडीएफ भी मैंने ग्रुप में भेज दिया है। ठीक है, तो आज को फटाफट खत्म कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, बेसिक्स के बारे में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ आज किसके बारे में, थेवेनिन थ्योरम के बारे में। वो छूट रही ना, तो आपके पास थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम। देखो, थेवेनिन साइंटिस्ट का नाम है, इनने क्या करे आपके पास किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट करने के लिए थ्योरम दी। मैं थ्योरम भी करा दूंगा, उसका स्टेटमेंट भी बता दूंगा। दूसरी बात साथ ही एक क्वेश्चन भी करा दूंगा, एक दो क्वेश्चन अगर आपको होगी। ठीक है, लेकिन आने वाला नहीं है, ये भी बता दे रहा हूँ। लेकिन आने वाला नहीं है, ये भी बता दे रहा हूँ। मान लो किस्मत खराब है, आ गया तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए करा रहा हूँ। ठीक है, मतलब आता है, अगर आपको काम इसमें भी काम सीखना पड़ेगा, बिना काम चले काम नहीं होगा। ठीक है, अब जरा सुना जितना, लेकिन जिस हिसाब का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन आएगा तो क्वेश्चन उसी हिसाब का आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इस बात को नोट करिएगा, जो मैं करा रहा हूँ उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आएगा तो नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, अब जरा थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन कैसे? बाय अप्लाइंग शॉर्ट सर्किट कंडीशन एंड ओपन सर्किट कंडीशन। अब शॉर्ट सर्किट किसको करना होता है, ओपन सर्किट किसको करना होता है, इस बात को हमने देखना होगा। ठीक है, मैं क्या करूँ, समझ में आई बात? किसी भी कॉम्प्लिकेटेड, अब आप कहोगे सर कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क मतलब, जैसे मैंने कल आपसे बोला था, हम वो नेटवर्क सॉल्व कर रहे थे, मैंने कहा था जब सर्किट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर उसमें हम किरचॉफ भी लगाने में हमें प्रॉब्लम आती है, वेरिएबल बढ़ जाते हैं करंट के वेरिएबल। अगर मैं उसमें 3-4 ब्लॉक बना दूं और उसमें i1 i2 i3 अगर 4-4 5 वेरिएबल अगर बना दूं, फिर सर्किट क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसके अक्रॉस आपको लोड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, या जिसके अक्रॉस आप ऐसा समझिए कि, या फिर आप ऐसा समझिए कि जिसका अक्रॉस आपको क्या निकालना होता है, वोल्टेज निकालनी होती है। ठीक है, या करंट निकालनी होती है, उसके अक्रॉस कैलकुलेशन करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको आपके पास थेवेनिन ने क्या करा, एक काम करिए, इस सर्किट को एक सिंपलेस्ट, बहुत ही सिंपल सर्किट में ऐसे नेटवर्क में कन्वर्ट करिए जिसमें से, अच्छा मुझे बताओ सबसे सिंपल नेटवर्क क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट नेटवर्क क्या होगा? उसमें एक बैटरी हो, एक उसमें एक रजिस्टर हो और एक लोड हो, बस सबसे सिंपल नेटवर्क तो यही हुआ। तो थेवेनिन ने क्या कहा, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो, उसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है, एक सिंगल सोर्स में, और उसमें सिंगल सोर्स मतलब सिंगल बैटरी विद सिंगल रेजिस्टेंस। समझ में नहीं आई बात? उसमें कन्वर्ट किया जाता है, और वही क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट नेटवर्क होता है, होता नहीं होता? और उसका वो तो नॉर्मल होता है, 10th में भी पढ़ा था सॉल्व करना, पढ़ा नहीं पढ़ा था कोई है बात? ठीक है, इसमें लिखना अकॉर्डिंग 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 टू थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, any complicated network, any complicated network can be converted simple into simple network by applying short circuit by applying short circuit and open circuit condition। शॉर्ट सर्किट मतलब समझ में आता है क्या बोलते हैं उसको, कैसे करते हैं शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट कंडीशन? कल भी बता दो सर, कहेंगे ओपन सर्किट कंडीशन बता दो, नहीं बता। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कॉम्प्लिकेटेड और शॉर्ट सर्किट मतलब जहां जिसको शॉर्ट करना होता है उसके अक्रॉस आपने क्या करना होता है, नेग्लिजिबल वायर के रेजिस्टेंस से रिप्लेस मार देना होता है। देखा, अभी बताऊंगा कैसे करते हैं। तो मैंने कहा अभी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, कुछ ऐसा नेटवर्क, ऐसा एक रेजिस्टर ये है, रेजिस्टर आपको एडवर्टाइज वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, एक सिंपल सा नेटवर्क ले रहा हूं। ठीक है, ये कुछ भी वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, ये आपके पास आ रहा है, जिसका क्रॉस हो रहा है, चीजें फाइंड आउट करनी है। इसको मैंने बोल दिया ये वोल्टेज, मैंने बोल दिया। ठीक है, ये वोल्टेज आपके पास आ रहा है, इस बात को अच्छे से नोट करिएगा। इसको मैंने बोल दिया R1, इसको मैंने बोल दिया R2, इसको मैंने क्या बोल दिया, जरा बोलो R। इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सिंपल, बहुत ही सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय अप्लाइंग शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट कंडीशन। किसके अकॉर्डिंग? थेवेनिन के अकॉर्डिंग, थेवेनिन की कंडीशन होगी। अच्छा,
तब शॉर्ट किसको शॉर्ट करना है, किसको ओपन करना है, अभी मैं डिस्कस करूंगा उसको, ठीक है। तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है, एक इसमें वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है, या वोल्टेज सोर्स, लेकिन ये वोल्टेज सोर्स वो नहीं होगा, ये तो पूरा सर्किट का है, ये इक्विवेलेंट सर्किट का वोल्टेज सोर्स है। तो इक्विवेलेंट सर्किट का जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको बोलते हैं वीओसी या उसको बोलते हैं वीटीएच। वीओसी का मतलब है ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस आरएल। लोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखना पड़ेगा, लेकिन उस समय आपको पास ध्यान सुनना मैं क्या कर रहा हूँ। वीओसी का मतलब ओपन सर्किट, वीओसी मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस किसका अक्रॉस, आरएल का अक्रॉस। समझ भाई, ओपन सर्किट कैसे करेंगे तो दिखाऊंगा। वीटीएच का मतलब थेवेनिन वोल्टेज भी होते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, थेवेनिन वोल्टेज। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको एक एक वोल्टेज एक रेजिस्टेंस, ये क्या बताओ आरएल। देखो मेरे को कैलकुलेशन किसका क्रॉस करनी है, मुझे कैलकुलेशन करनी है इसका क्रॉस, लोड का क्रॉस। तो लोड का क्रॉस जो मुझे कैलकुलेशन करनी होती है, ये जो पूरा नेटवर्क है, ये जो पूरा नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क को सॉल्व किया जा सिंपलेस्ट नेटवर्क में कन्वर्ट करना। मुझे किसके क्रॉस कैलकुलेशन चाहिए, इसका क्रॉस। तो इसको तो रहने दूंगा, बाकी और को सॉल्व करूंगा। पूरे को जब सॉल्व करूंगा, इस पूरे नेटवर्क को क्या बना दूंगा, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस। जो सिंगल रेजिस्टेंस बनेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो क्या है क्या नहीं, लेकिन इसको सॉल्व करने में परेशानी हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक उस समय पढ़ी थी क्या तुमने, अच्छा आधी पढ़ी ना उसका में शायद, बीएससी के टाइम पर। मैं दोबारा लगा लेता हूँ, रुक जाओ। अभी भी वॉइस इको कर रही है क्या, बताओ तो फिर से। रिस्पांस देना, इसमें वॉइस इको कर रही है क्या। हाँ, वो एक्चुअल गला भी खराब है ना, जिस वजह से भी ऐसा हो सकता है, लग रहा हो। हाँ यार, चलो फिर। तो इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो। इसी को हम बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट आपके पास सर्किट। कौन सा सर्किट को, ये जो सर्किट मैंने बनाया है, कौन सा सर्किट, ये, ठीक है। इसमें क्या है, एक ये लोड है, लोड का क्रॉस तो कैलकुलेशन करनी है। ये थेवेनिन है, इसको हम क्या बोलते हैं, आरटीएच को हम क्या बोलते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस। इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। वोल्टेज कैसे निकालते हैं, ओपन सर्किट कंडीशन में। मैं दोनों में देखो, दोनों बता। पहली बात ये, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक कि इस नेटवर्क को ऐसे सिंगल नेटवर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। देखो भाई, अच्छा मैंने आपसे यहां पर दो चीजें मैंने मेंशन करी, एक वीओसी और आपके पास जिसको मैंने बोला वीटीएच। वीओसी या वीटीएच क्या होता है, ये होती है थेवेनिन वोल्टेज या इक्विवेलेंट वोल्टेज, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज, वोल्टेज या फिर इक्विवेलेंट वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस आरएल, ठीक है। अच्छा, लेकिन किस कंडीशन में, जरा देखो आपके पास, व्हेन आपको ये ध्यान में रखना, ये आपके पास क्या है, जरा बोलो। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, वोल्टेज, ठीक है। ये किसका अक्रॉस है, वोल्टेज अक्रॉस लोड इन ओपन सर्किट कंडीशन भी बोल सकते हो। मैंने क्या बोला, वोल्टेज कैसे निकालना है, थेवेनिन वोल्टेज को निकालने का तरीका क्या है, ये इक्विवेलेंट वोल्टेज, इक्विवेलेंट जो सर्किट की वोल्टेज मैंने उसको निकालने का तरीका क्या है, वोल्टेज अक्रॉस क्या बोला, जरा मैंने बोला अक्रॉस आपके पास आरएल या फिर लोड, ठीक है, व्हेन, ठीक है, इन ओपन सर्किट कंडीशन लिख देना, वोल्टेज अक्रॉस आरएल इन ओपन सर्किट कंडीशन। बात समझ आए, इन ओपन सर्किट कंडीशन। किसको ओपन करना है, आरएल को ओपन करना है, ये ध्यान में रखना।
आरएल को जब ओपन करोगे उस कंडीशन में उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये देखना होता है, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा आरटीएच। आरटीएच का मतलब होता है इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। ये डायरेक्टली पूछ भी सकता है आपसे कि आपके पास थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कैसे किस कंडीशन में निकाली जाती है, किस कंडीशन में निकाली जाती है, व्हेन आपके पास लोड इज ओपन सर्किटेड। ये समझ में नहीं आई? लोड कैसा होना चाहिए जरा बोलो, लोड इज ओपन सर्किटेड, वोल्टेज अक्रॉस आरएल, ठीक है, और आपके पास क्या आरएल क्या होना चाहिए, ओपन सर्किट होना चाहिए। समझ में आई बात मैं क्या कर रहा हूं? दूसरा थेवेनिन आपके पास रेजिस्टेंस क्या होता है जरा बताओ तो, ये क्या होता है, जो सुन लो, ये क्या होता है, वो ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस, इक्विवेलेंट सुनना रेजिस्टेंस आरएल यानी कि लोड आरएल यानी कि ए बी जिसको मैंने लिखा था, लो, व्हेन आपके पास सोर्सेस आर शॉर्ट सर्किटेड, व्हेन, अब जरा इसमें भी दो चीज है, वोल्टेज सोर्स अगर होता है तो उसको हम आपके पास क्या करते हैं, वैसे इसमें एक्चुअल में एक लाइन लिखनी चाहिए थी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस आपके पास क्या, जरा ध्यान सुना, अक्रॉस आपके पास क्या आरएल, व्हेन आपके पास सोर्स इज जीरो। सोर्स जीरो कहने का मतलब है अगर वोल्टेज सोर्स होता है तो उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, करंट सोर्स होता है तो उसको हम ओपन सर्किट कंडीशन क्या करते हैं, उसको ओपन सर्किट करते हैं। ये भी ध्यान में रखना। अगर मैं आपके पास, मैंने क्या लिखा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको अक्रॉस आरएल, व्हेन आपके पास क्या, इसमें लिख देना, व्हेन वोल्टेज सोर्स क्या ओपन सर्किटेड। अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो खासकर आपके सिलेबस में कौन से आते हैं, यही आते हैं। एंड अगर करंट सोर्स होगा, करंट सोर्स अगर होगा, करंट सोर्स इज, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, अरे यार, वोल्टेज सोर्स इज, मैंने क्या बोला, शॉर्ट सर्किटेड, एंड आपके पास क्या, करंट सोर्स इज ओपन सर्किटेड। बात समझ आ गई? चलो ये ध्यान में रखना। कैसे ये काम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं फटाफट, ठीक है, ये बातें कैसे अप्लाई होती हैं करके एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर होमवर्क दे देंगे, आराम से करके भेज देना। लिखा गया है ये जरूर ध्यान में रखना है, वोल्टेज अक्रॉस लोड इन ओपन सर्किट कंडीशन। लोड के अक्रॉस वोल्टेज है आपके पास क्या है जरा बोलो, वोल्टेज अक्रॉस लोड, यानी कि आपको भाई ये समझ में आया ए बी का अक्रॉस, ये बात सुनिए, जब लोड क्या है जरा बोलो, ओपन सर्किटेड है। लोड कैसा है आपके पास, ये लोड कैसा है जरा बताओ तो, ओपन सर्किटेड, ये पता होना चाहिए। ये लाइन अगर एक भी मिस हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये ध्यान में रखना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर उसके लिए। चले, हाँ, नेटवर्क थ्योरम अप्लाई करने के लिए नेटवर्क की एनालिसिस पूरी आनी चाहिए आपको, बेसिक्स तो पता ही होना चाहिए, मतलब जितना मैं बताया हूं ये तो पता ही होना चाहिए, तभी अप्लाई होगा। देखो फिर चले, चलो देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट, लिखो फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट find the Thevenin equivalent circuit, ठीक है, of the given circuit। सर्किट क्या दे रखा है, सर्किट कुछ ये दे रखा है, 9 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ये आरएल है, ठीक है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ठीक है। अच्छा एग्जाम में आएगा तो हम जरूरी है कि मतलब अगर मान लो हमें सिंपली अगर नेटवर्क सॉल्व हो रहा है, हमें करंट बतानी, वोल्टेज बतानी है, तो हम जरूरी थेवेनिन से करें कि नॉर्मल से भी तो कर सकते हैं कैलकुलेशन। ये तो अलग बात है कि हम ये तो अभी मैं सिंपल पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। ये किस पर अप्लाई होता है, खासकर जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होते हैं, वो आपने ग्रेजुएशन में करे होंगे, वो आपने ग्रेजुएशन में करे होंगे। देखो अब जरा देखो, पहला पार्ट तो ये है, इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन का, पहला पार्ट है ए पार्ट, बी पार्ट लिख देना, इफ
देखो द वैल्यू ऑफ आर एल, ठीक है, इज 2 ओम 10 ओम, ठीक है। देन फाइंड, पहले 2 ओम फिर दूसरे 10 ओम, पहले 2 फिर 10, हाँ। देन फाइंड आई अक्रॉस आर एल। कैसे यूज करते हैं ये पूरा मैंने एक बार एक पूरा क्वेश्चन लिख दिया, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। चलो पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करें। अच्छा देखो एक एक करके करेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2। कितने स्टेप होते हैं इसमें? 2। पहली बार में क्या निकालेंगे? थेवेनिन रेजिस्टेंस। दूसरे में क्या निकालेंगे? थेवेनिन वोल्टेज। 2 स्टेप खत्म, हटा दो इसको। देखो मेरा बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल लग रहा होगा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं। और देखो स्टेप नंबर 1 मैंने कहा क्या निकालना है जरा बोलो? आरटीएच। क्या निकालना है? आरटीएच। पहले निकाल लेते हैं, आसान रहेगा। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कब, ये कब निकलती है? व्हेन, अच्छा यहाँ वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है। अच्छा तुम्हें वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स समझ में आता नहीं आता है? ये वोल्ट लिखा तो वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स आपके पास, हाँ करंट सोर्स खास कर ऐसा लगा होता है, ऐसे एरो लगा होगा ऐसे, ठीक है। इसमें लिखा होगा 2 एम्पियर का है, 3 एम्पियर का है, 4 एम्पियर का है। मैं उसकी डिटेलिंग में बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं। अगर ऐसे एरो लगा तो नॉर्मल से प्लस माइनस का साइन लिखा तो ये वोल्टेज सोर्स है। इसकी जगह बैटरी भी लगी हो सकती है, ठीक है। चलिए उसके ऊपर मैं बिल्कुल डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग टॉपिक है। सुना, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। अगर मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, अच्छा अरे यार आर लिखा अल्ट तो लिख दिया, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब, देखो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख रहा, रेजिस्टेंस लिख रहा। अब जरा देखो ये कब निकलता है जरा, अभी मैंने बताया था, मैंने बोला था व्हेन आपके पास सोर्स जो होंगे क्या हो जाएंगे जरा बोलो। मैंने क्या बोला था? इसको क्या बोला था? इसको मैंने बोला था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि आपको इसको ये तो बोला था रेजिस्टेंस अक्रॉस, क्या बोला था जरा बोलो? रेजिस्टेंस अक्रॉस क्या बोला था? अक्रॉस ए बी या आर एल। व्हेन आपके पास क्या सोर्सेस, कौन सा सोर्स है? वोल्टेज सोर्स है। आर क्या, कौन सा, क्या करना है इनको? शॉर्ट सर्किटेड। क्या करना है इनको? शॉर्ट सर्किट करना है। अभी इधर पेन मत चलाओ, पहले बात को समझ लो। पेन चला लेना, आराम से चलाना, पहले समझ लो बात को। इसको शॉर्ट सर्किट करना है। अब जिसको शॉर्ट सर्किट करते हैं ये ध्यान में रखना, उसको हम नेग्लिजिबल वायर की रेजिस्टेंस से क्या करते हैं? रिप्लेस मार देते हैं। एक वायर लाते हैं और उससे क्या करते थे? इसको रिप्लेस मार देते हैं। अगर मैं इसको रिप्लेस मारूंगा तो कैसा होगा जरा देखो। इसका सर्किट बना रहा हूं, ये स्टेप नंबर 1 है, इसका सर्किट। जब रिप्लेस मारूंगा तो कैसा होगा? इसका सर्किट। हाँ ये ध्यान में रखना, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और रेजिस्टेंस किसका क्रॉस देखना? ए और, अरे किसका देखना? ए और बी का क्रॉस। इसका क्रॉस तो देखना है ए और बी का क्रॉस। मुझे किसका क्रॉस रेजिस्टेंस चाहिए? ये आपके पास 3 ओम हो गया, ये पास कितना हो गया? 6 ओम। इसका ये जो अभी जो रेजिस्टेंस आएगा, इसका क्रॉस जो रेजिस्टेंस आएगा, इसी को हमने क्या बोला जरा बोलो? क्या बोला इसी को हमने? आरटीएच। इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आएगा ए और बी का क्रॉस, जब शॉर्ट, ये जो वोल्टेज सोर्स कैसा होगा? शॉर्ट सर्किटेड। करंट सोर्स होता तो ओपन सर्किट करना पड़ता। अच्छा बताओ ये क्या समझ में आता है? ये अब जरा मुझे, ये एक रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर, ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में पैरेलल में, ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में पैरेलल में। जब भी, अच्छा यहां से नॉर्मल सी बात, जब करंट जाएगी तो करंट डिवाइड होगी नहीं होगी? जब भी करंट डिवाइड होती है कौन सा सीरीज होता है, पैरेलल होता है? ये समझ में आता है? चलो एक और पूछता हूं फिर, ये इससे नहीं है, मैं ऐसे पूछ रहा हूं। ये दोनों सीरीज में पैरेलल में, सीरीज में पैरेलल में। अरे अरे जो दिख रहा है बोलो यार, सीरीज पैरेलल। अरे करंट सेम रहती है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट डिवाइड हो जाती है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक के ऊपर एक दिखा तो पैरेलल नहीं बोलना है। अब जरा देखो, अच्छा मुझे बताओ ये दोनों किस में आ गए? पैरेलल में। तो पैरेलल में मैंने कहा आरटीएस निकाल दो, वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। आरटीएस कितना आएगा जरा बोलो? 3 × 6,
3 प्लस 6। अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगा दे, पेलर वाला फॉर्मूला, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। दो रेजिस्टेंस के लिए पेलर का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, आप 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 भी लगा सकते हो, आपको फ्रीडम है। पेलर के लिए से निकाल दो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 या डायरेक्टली R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। कितना आ जाएगा RTH, कितना आ गया, या क्या 18/9 आपके पास कितना, 2। जल्दी करो, पता चल गया रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट। हमने क्या हमारा पर्पस कितने नेटवर्क को सॉल्व करना होता है, पता है ना, इतने नेटवर्क को। लोड के अक्रॉस तो कैलकुलेशन होती है। चलो ये तो निकल गया, अब कौन सा क्या निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे जरा बोलो, थेवेनिन इक्विवेलेंट प्रोसेस स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। देखो मेरा फटाफट, वोल्टेज कैसे निकलती है अभी मैंने बताया था, वोल्टेज कैसे निकलती है बताओ, हटा दो इसको, मैं हटाओ, ये कैसे निकलती है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कैसे निकलती है। वोल्टेज निकालने के लिए मैंने बोला था कि लोड को क्या करना होता है, ओपन सर्किट करना होता है। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वोल्टेज निकालने की किसका करा, ध्यान सुना मैं क्या कर रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमने किसको देखना है, लोड को देखना है। अरे किसको देखना है, लोड को, ये ध्यान में रखना। मैंने अब फिर से सुनना, मैंने क्या कहा, वोल्टेज अक्रॉस आपके पास क्या, वोल्टेज अक्रॉस क्या, RL, व्हेन आपके पास क्या, RL या लोड, व्हेन आपके पास क्या, लोड इज ओपन सर्किटेड। लोड क्या होना चाहिए जरा बोलो, व्हेन RL आपके पास, वोल्टेज अक्रॉस RL, RL के अक्रॉस वोल्टेज होगी, व्हेन आपके पास क्या, RL इज क्या, ओपन सर्किटेड। इसको लिखेंगे VTH, बिल्कुल, वोल्टेज अक्रॉस RL व्हेन RL इज ओपन सर्किटेड। कर दे कहानी, अच्छा देखो फिर या फिर A और B की भी लिख सकता हूं, हटा दो इसको मैं, ये तो हटा। अब इसका कैसे बनेगा जरा देखो, सर्किट, ओरिजिनल सर्किट तो ये था। मैंने क्या कहा, किसका क्रॉस वोल्टेज देखनी है, A और B के क्रॉस, और इसी को क्या करना है, ओपन करना है। जब मैं ओपन करूंगा तो कैसा होगा जरा देखो, ये तो लगा है अपना आप ही, ठीक है, इसको तो कुछ दिक्कत ही नहीं करनी, इसको डिस्टर्ब करना ही नहीं है, इसको डिस्टर्ब करना है क्या, नहीं, इधर 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 आप पहले देख लो, ये हो गया, B हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ये कितना है, 3 ओम, ये कितना है, 6, VOC या VOC बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, VTH। इधर इधर सुनना, पेन मत चलाइए, पहले सुन लीजिए, अब टाइम देंगे टेंशन मत लेना। मैंने इसका क्रॉस वोल्टेज देखनी है, इसको प्लस मान लो, इसको माइनस, कुछ मान सकते हो, प्लस माइनस दो, इसकी आपकी इच्छा। अच्छा ऐसा होता नहीं, हम लोअर वाले एंड को हम क्या पोटेंशियल कितना मानते हैं, 0। आप मतलब मान सकते हो, आपकी इच्छा नहीं मानना चाहिए वो तो भी। मुझे बताओ इसका क्रॉस जो पोटेंशियल मिलेगा वो किसका पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप किसका क्रॉस होगा जरा बोलो, इसका क्रॉस होगा। पहले बात को समझ लो, समझ लो, समझ लो, आराम से समझ लो। इसका क्रॉस जो वोल्टेज जो मिलेगा वो कहां का वोल्टेज होगा भाई, इसी का क्रॉस वोल्टेज होगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल पोटेंशियल कैसा रहता है, सेम रहता है। जो इसमें जो पोटेंशियल आ रहा होगा वो किसका पोटेंशियल होगा, यही तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो। तो अगर मैं बोलूं इसका जो पोटेंशियल है, इसका अगर मैं 0 मान लूं तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका हायर पोटेंशियल का कितना होगा, VTH होगा। और ये पोटेंशियल कहां पर होगा जरा बोलो, यहां पर होगा, क्योंकि यहां से यहां रेजिस्टर थोड़ी है, जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, मतलब इसका क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही क्या है आपका जरा बोलो, VTH है। और वही किसका क्रॉस है, इसका क्रॉस है। समझ में आई बात। अच्छा मुझे बताओ, इधर 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 इधर, अरे इधर देख, इधर देख, इधर देख, यहां से करंट गई, करंट गई, यहां करंट जा सकती है क्या, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, ओपन सर्किट है। ओपन वायर में करंट जाती है क्या, नहीं। तो आपके पास करंट कहां से ले आएगी जरा बोलो, इधर। कहां करंट कहां से ले आएगी, इधर। इधर आपके पास कुछ जा रही है, मेरे को पता नहीं है उसका, क्योंकि मुझे इसका क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो मुझे करंट पता होनी चाहिए, नहीं पता होनी इस सर्किट में, तभी तो निकाल पाऊंगा। इधर मैंने करंट कितनी मान ली, आई, और इधर करंट कितना जाएगा जरा बोलो, 0 एम्पियर। तो अगर इस सर्किट में अगर आपको पता कि सिंपल नेटवर्क को सॉल्व करना 3 और 6, तो 3i + 6i इक्वल क्या लिखूंगा जरा बोलो, 3i + कितना 6i इक्वल क्या लिखूंगा 9। तो i आपके पास 9i इक्वल कितना आ जाएगा 9। तो i की वैल्यू कितनी आ गई, मुझे किसका क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, इसी का क्रॉस तो चाहिए।
पोटेंशियल होता है कितना होता है 0, ये ध्यान में रखना। रेफरेंस के लिए मान लेते हैं, मैं कुछ भी मान सकता हूं, तो मैं 0 बता दे रहा हूं, लेकिन ठीक है, मतलब अब तरीका होता है, मतलब आप कुछ भी मान सकते हो, इस तरीके से मानना है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे करके। देखो भाई ये 0 मान लिया, तो इसकी ये कितना होगा VTH होगा। अब यहां से पोटेंशियल ड्रॉप आएगा क्या? नहीं, तो ये भी 0 रहेगा। तो इसको मैंने ये कितना, ये यहां से पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या? नहीं, ये आ जाएगा VTH। तो इसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? VTH का। और VTH कितना आएगा जरा? तो इसका क्रॉस करंट कितनी फ्लो इसमें? 1 एम्पियर। और ये कितना जरा बोलो? तो आपके पास मैं जब VTH जब निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? ये करंट कितनी फ्लो हो रही है आपके पास? V इक्वल टू I इंटू R, आई की वैल्यू 1 और ये आपके पास 6, तो कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। ये आ गया आंसर। तो VTH की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास क्या? 6 वोल्ट। बहुत डिटेल में पढ़ने वाले सब्जेक्ट हैं ये, ऐसे पढ़ने वाले सब्जेक्ट नहीं है। और तो मैं सभी बता रहा हूं, तो नेटवर्क थ्योरी का भी ABCD भी नहीं पढ़े हो वैसे, क्योंकि बहुत बेहिसाब होती है ना। क्योंकि उसको आना ही नहीं है उसमें। आएगा तो ऐसा नेटवर्क आएगा, इसमें एक और रजिस्टर हो सकता लग जाए यहां पर, फिर बोल दे, लेकिन काम कैसे होगा? ऐसे ही होगा। होमवर्क दे दूंगा, ट्राई कर लेना, हो जाएगा तो भेज देना, नहीं हो जाएगा तो कोई बात नहीं, बाद में कभी बता देंगे जब टाइम मिलेगा। नहीं करूंगा ये तो कुछ नहीं कह सकते। काम सीख लेने में फायदा हुआ, काम सीख लेने में फायदा नहीं हुआ। तो बताओ फिर। जो नेटवर्क था कैसा था नेटवर्क? ये था वोल्टेज सोर्स, ये था रजिस्टर, एक रजिस्टर था इधर, ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को हमने सॉल्व करके बना दिया था कुछ ऐसा। कैसा? ये आपके पास RL था, ये ओरिजिनल सर्किट है। ये इसकी वैल्यू 3 ओम थी, इसकी वैल्यू 6 ओम थी, ये 9 वोल्ट का सोर्स था, ये RL था, ये था पॉइंट A, ये था आपके पास पॉइंट B। इसको सॉल्व करके हमने कैसा बना दिया पता है आपको? ऐसा बना दिया। ये आपके पास थेवेनिन, आपके पास वोल्टेज आ गई VTH, जिसको हम बोलते हैं VOC। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ऐसे, सिंगल रेजिस्टेंस और सिंगल लोड में। ये क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या तुम? अब मैं अगर आपसे बोलूं लोड के अक्रॉस करंट बताने के लिए, अब निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? इससे पहले वाले में आपको किरचॉफ वगैरह लगाना पड़ता। ये थेवेनिन तो बहुत ही खतरनाक आदमी, मतलब क्रांतिकारी काम करे। इनने इसने हो गया, नॉर्टन ने हो गया। अभी वो भी पढ़ना है तुम्हें, टेंशन नहीं लेनी है इसको। डिट्टो एक और थ्योरम आएगी, डिट्टो इसके बाद एक और डिट्टो, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, थोड़ा सा, A और B। क्या RTH की आपकी वैल्यू पता है? 2। क्या इसकी वैल्यू आपको पता है? 6 वोल्ट। तो ये सर्किट हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। हटा दो इसको। ये सबसे सिंपलेस्ट नेटवर्क है किसका? थेवेनिन का। अच्छा अब मुझे बताओ, अब क्या इसकी वैल्यू, जब मैं इस B पार्ट का आंसर दे रहा हूं, और ये पता है, ये पता है, ये पता है, इसके अक्रॉस जब R की वैल्यू मैं क्या करूंगा जरा बता? RL की वैल्यू 2 ओम रखूंगा, तो क्या मैं I बता सकता नहीं सर्किट में? तो क्या लगा दूंगा? R और R 2 R हो जाएंगे, तो टोटल R कितना हो जाएगा? 2 और 2 कितना? 4। और ये कितना? I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I इक्वल टू कितना? V बाई R। तो V की वैल्यू कितनी? 6। 2 इसका रेशियो, 2 इसका रेशियो, RTH प्लस क्या करूंगा बोलो? RL। करेंगे नहीं करेंगे? तो 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 6 बाई 4 कितना आ जाएगा? 1.5 एम्पियर पहला। दूसरा RL की वैल्यू आपके पास कितना? जब RL की वैल्यू होगी है, दूसरा 10 दिया था क्या? 10 ओम। तुम नहीं कर रहे हो? नहीं बाजी कर रहे हो नहीं कर रहे हो? चलो फिर 6 बाई 12.5, 12 पंजे 60 होता है ना ऐसा। तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आया क्या चल रहा करके? हैं?
ऐसे कैसे होगा फिर यार? दोबारा देखना अभी लेक्चर को, और क्या कहूँ। एक होमवर्क दे देता हूं मैं ऐसे ट्राई कर लेना। ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा। अठारह वोल्ट, तो 10 वोल्ट कर लो। सेम कहानी करनी है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, नहीं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना है, और ये लोड जो है, लोड के अक्रॉस करंट भी बतानी, लोड में फिक्स कर दे रहा हूं इस बार। और इसकी वैल्यू आपके पास दे रही है 2 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम, और ये 4 ओम। 2 और 6, अच्छा इसको 12 कर दो। ठीक है, इसको 12 कर लेना, ट्राई करिएगा या मैं कराऊं? क्या करोगे मैं बताऊं? मैं हिंट दे देता हूं थोड़ा, ट्राई करिएगा, मैं नहीं करा रहा हूं, टेंशन मत लो। सबसे पहले क्या करेगा, स्टेप 1 थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। इसको क्या, उसके लिए क्या करना होता है, ए और बी का अक्रॉस रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये नहीं करना है, इसका नहीं बताना है, इसके अक्रॉस बताना है रेजिस्टेंस, ए और बी का अक्रॉस कितना है करके। तो इसको क्या करना होता है उसके लिए, शॉर्ट सर्किट। तो जब शॉर्ट सर्किट करोगे तो ये और ये किस में हो जाएंगे, ये खाली प्लेन वायर आ जाएगी ना, तो ये आपके पास कितने में जाएंगे, पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में। 3 और 6 कितना आ जाएगा, 2, और 2 और 4 के साथ कितना आ जाएगा, 6। तो आरटीएच कितना आ जाएगा, अरे बोलो, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, कितना आ गया, 6। पेन भी नहीं चलानी है, थोड़ा दिमाग लगाएगा तो पेन नहीं चलानी है, फिर पेन चलानी नहीं पड़ती, पेन चलानी नहीं पड़ती अगर दिमाग चलता है तो। फिर अब जरा सुनना, पहला आरटीएस आ गया, पेन चलाई नहीं चलाई। दूसरे में क्या करना है, इसको क्या करना है, दूसरा अब इसको ऐसे रहने देना है, इसका अब क्या, इसको क्या करना है, ओपन सर्किट करना है। ओपन सर्किट जब करोगे, इसका क्रॉस, अब जरा देखो, इसका क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, ए और बी का क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो देखना हमने। ए और बी का क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसा आएगा, जरा देखो, जब मैंने इसको ओपन सर्किट किया, मतलब इसको हटा देंगे, मैं आपको खाली ऐसे समझा देना, ध्यान में रखना। जब आप इसको हटा दोगे तो मुझे बताओ यहां करंट कितनी जाएगी, यहां करंट कितनी आएगी, 0 एम्पियर ना यार, यहां कैसे करंट चली जाएगी। अब यानी कि जो इसका क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, और इसका क्रॉस आपके पास कितना, 0, जो इसका क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा वही क्या हो जाएगा, जरा बोलो, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। अब मुझे बताओ, ये जरा देखो, ये इस सर्किट को अगर आप सॉल्व करोगे, ये 3 और आपके पास कितना, 6, तो 9i इक्वल कितना हो जाएगा, 12। तो ये कैंसिल आउट होगा, आपके पास कितना, आई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4/3 एम्पियर आई की वैल्यू आ गई। इसका क्रॉस क्या निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप। पूरे सर्किट में करंट कितनी है, जरा बोलो, ये आई है, तो V इक्वल क्या लगा दोगे, VTH इक्वल क्या लगा दोगे, जरा बोलो, I की वैल्यू कितनी है, जरा बोलो, 4/3, और आपके पास R की वैल्यू कितनी है, बोलो 6, कितना आ गया, 2, कितना आ गया, 8 वोल्ट, खत्म। ये तो यहीं पर हो गया। मैंने क्या करा इसमें, 10 लाइन नहीं लिखी क्या, वो तो समझाने के लिए लिख रहा था। चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो बन जाएंगी, अदरवाइज चीजें बहुत सिंपल है। पहले वाले में इक्विवेलेंट, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन कैसा आएगा जरा ये बता दूं, पूरा नहीं भी आएगा तो फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट आपके पास बोल देगा रेजिस्टेंस अक्रॉस आर लोड। नहीं भी बोला तो भी लोड के अक्रॉस ही निकलेगा, समझ में आता है, नहीं भी बोला तो भी किसका अक्रॉस निकलेगा, लोड के अक्रॉस ही निकलेगा, कर दिया, खत्म। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं, लोड को इंक्लूड नहीं करना होता, ये ध्यान में रखना, ठीक है। मुझे लगता है कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है, कुछ समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ग्रेजुएशन में सबने पढ़ा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं क्या कहूं फिर, और बताओ, आने वाला है नहीं। दूसरा लिखो, नॉर्टन थ्योरम। दूसरा लिखो नॉर्टन थ्योरम, ठीक है। नॉर्टन थ्योरम आपके पास सिमिलर टू आपके पास क्या, थेवेनिन थ्योरम, बट देयर इज डिफरेंस आपके पास लिटिल बिट, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है। क्या डिफरेंस है जरा देखो, ये कहता है किसी भी आपके पास कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को आपके पास सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है,
जिसमें एक करंट सोर्स होगा और उसके एक पैरेलल रेजिस्टेंस होगा, जिस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर काम आता है इसका सेम तरीके से थेवेनिन आपके पास क्या निकालेंगे, नहीं आपका नॉर्टन क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, और आपके पास क्या नॉर्टन है, आपके पास करंट निकालेंगे, नॉर्टन करंट कितनी होती है करके। बात समझ नहीं आई तो इस बात को जरा ध्यान में रखना। इसमें लिखो एनी नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनटू आपके पास क्या, सिंपल नेटवर्क कंटेनिंग सिंगल करंट सोर्स एंड पैरेलल रेजिस्टर कॉल्ड नॉर्टन क्या रेजिस्टेंस। ये है सिंगल करंट सोर्स और एक पैरेलल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड ऑफ पैरेलल रेजिस्टर कॉल्ड नॉर्टन रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल सेम कहानी सेम नेटवर्क बना देता हूं, आपको लगेगा कि कौन सी स्पेस के बारे में बात हो रही है, इसी स्पेस के बारे में बात हो रही है, जरा देखो सेम नेटवर्क बना देता हूं हम लोग तो हमने इसको बोल दिया R1, इसको बोल दिया R2, इसको मैंने बोल दिया R3, इसको मैंने बोल दिया RL, ये पॉइंट A बोल दिया, ये पॉइंट B बोल दिया, ठीक है। अब जरा देखो होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, करंट सोर्स, और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, जरा बोलो दूसरा, अच्छा दूसरा क्या होना चाहिए, एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, और वो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इसके पैरेलल, अरे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये करंट है, इसको बोलते हैं आपके पास क्या, नॉर्टन करंट भी बोलते हैं, इसको ISC लिखते हैं। अभी क्या लिखा है, इसका रीजन बताऊंगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में फाइंड आउट करते हैं। ये RN हो गया जिसको नॉर्टन रेजिस्टेंस बोला है, और आपके पास ये क्या हो गया, ये कौन सा रेजिस्टेंस है जरा बताओ तो, ये जो लिखा हूं ये किसके, ये कौन सा रेजिस्टेंस है, RL लोड, जिसका क्रॉस बात हो रही है। अरे किसी के लिए तो काम करेंगे ना, किसके लिए काम करेंगे, लोड के लिए काम हो रहा है, सब कुछ किस लिए काम हो रहा है, इस नेटवर्क को सॉल्व क्यों करें, लोड के लिए, लोड का क्रॉस चीजें फाइंड आउट करने के लिए, जिसके अक्रॉस चीजें कैलकुलेट करनी होती है, जैसे पावर निकालें, कुछ भी निकालें, उसके लिए बात करते हैं यहाँ। समझ आई नहीं आई बात। अब जरा देखो ये है बात, ये A हो गया, ये B हो गया ठीक है, करंट सोर्स और आपके पास का पैरेलल रेजिस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, बाई जरा देखो नॉर्टन रेजिस्टेंस, हाँ लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। टेंशन तो लेनी नहीं है, सब मेंशन करूंगा मैं। चलो देखो RN क्या है, इसको बोलते हैं आपके पास क्या, नॉर्टन आपके पास रेजिस्टेंस, ठीक है, नॉर्टन रेजिस्टेंस इसको क्या बोलते हैं, नॉर्टन रेजिस्टेंस। कैलकुलेट कैसे करते हैं जरा देखो, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इसको कैलकुलेट वही पहली वाली करने, कैसे निकाला था, थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकाला था, बोलो, रेजिस्टेंस अक्रॉस लोड व्हेन ऑल द सोर्सेस आर जीरो, कहने का मतलब वोल्टेज सोर्स आर शॉर्ट सर्किटेड, करंट सोर्स आर ओपन सर्किटेड, सेम है यार, अब उसमें क्या बात है, नहीं। नेक्स्ट लिखो, चलो इसमें लिखो, लिखो रेजिस्टेंस क्रॉस इक्विवेलेंट लिखना है, पता नहीं क्या कौन सा रेजिस्टेंस निकाल दोगे आप, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across RL when equivalent resistance across RL when
voltage source are short circuited and current source are open circuited। क्या इसमें और नॉर्टन वाले में कोई डिफरेंस है क्या इस लाइन में? अगर डिफरेंस तुमको लग रहा तो अच्छी बात है, लगना नहीं चाहिए वैसे, दोनों तो सेम ही है, काम सेम है। अच्छा देखो ये क्या है, आईएससी मतलब शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस एबी, ठीक है। इट इज द शॉर्ट सर्किट लिखना, इट इज द शॉर्ट सर्किट। तुम्हें कभी ऐसा भी नहीं लग रहा, कभी ये नाम सुने जैसे भी नहीं लग रहे? लगे नहीं लग रहे? इट इज द शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस आरएल, या फिर ए भी लिख देना। अच्छा मैं डाउट नहीं हो रहा भी, मतलब कौन से सब्जेक्ट से करके है? ऐसा लग रहा नहीं लग रहा कभी सुने थे करके? ऐसा नहीं लग रहा मैम? क्यों लग रहा है ऐसा? नहीं लग रहा है? कौन सा सब्जेक्ट कर लिया आपने? अच्छा ठीक 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 ठीक। अरे हवा में नहीं लेना है, हवा में नहीं लेना है, पढ़ लेना है। हाँ उसमें भी होते हैं, बिल्कुल सही कहा था बोला जी। देखो हाँ इसका लिखो, फाइंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क क्या देगा जरा, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आ सकता है, फाइंड द नॉर्टन रेजिस्टेंस करके। खाली एक पार्ट पर देगा छोटा सा, यार इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, छोटा सा पार्ट पूछ सकता है वो, और मैंने कैसे निकालने बता रखे हैं। हाँ इतना कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा वो सेम क्वेश्चन कराता हूँ, चलो इससे ही कर ले, वही वाला क्वेश्चन अभी जो कराया था थोड़ी देर पहले, चलो वही वाला क्वेश्चन करते हैं फिर से, ताकि तुमको ना लगे कि यार ये क्या पता ये अलग ही थ्योरम है। अलग नहीं है भाई, वैसी थ्योरम है, थोड़ा बहुत इसका कहानी थोड़ा अलग है। ये आरएल है, ये 3 ओम था, ये 6 ओम था। पांच छह थ्योरम और हैं ऐसी, इनको सॉल्व करने के लिए। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, खुश रहो। 3-4 थ्योरम डालेंगे, उसी में तुम हालत खराब कर रहे हो हैं। ऐसा नहीं करना है यार। पता नहीं इसको कैसे कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? एक रेजिस्टेंस होना चाहिए इसके पैरेलल, एक करंट सोर्स होना चाहिए। बात समझ आई? करंट कैसे निकालते, करंट सोर्स कैसे बनाना, करंट कैसे बनानी, हमने डिस्कस कर रही है। एक सिंगल करंट सोर्स होना चाहिए और एक सिंगल रेजिस्टेंस होना चाहिए। समझ में आई बात? कैसे करेंगे जरा देखो। सबसे पहले मैंने स्टेप नंबर 1, मैंने कोई साइड बनाना चाहिए था, चलो साइड बना देंगे इसको। पहले स्टेप नंबर 1 लिखो फटाफट से। स्टेप नंबर 1, ये 9 वोल्ट था, डायरेक्टली एक पार्ट पूछा जा सकता है, इसलिए ये तो जरूरी सीख लें कि इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और नॉर्टन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये था आरएल, ये था ए, ये था बी, और ये आपके पास क्या था 3, और ये आपके पास क्या 6। चले काम करें हम आगे। देखो फिर इस टाइम नंबर क्या निकाले हैं, आरएन निकाले। क्या निकाले? आरएन। कैसे इसको क्या बोला था मैंने? सेम कहानी, कुछ अलग नहीं है। क्या? रेजिस्टेंस अक्रॉस
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस, बोलो क्या, क्रॉस ए बी व्हेन सोर्स कौन सा है, वोल्टेज सोर्स है, इज शॉर्ट सर्किटेड। मतलब जब पेन भी नहीं चलानी है तो मैं इसलिए चला दे रहा हूँ तो एक बार आपको समझ में आ जाए। इसको शॉर्ट सर्किट को उसको क्रॉस बता दो, क्या बनेगा सर्किट, जरा बताओ तो। अरे बनेगा नहीं बनेगा ऐसा, तो क्या कुछ अलग आएगा सेम आएगा, बोलो सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, सेम आएगा। कितना आ जाएगा ये, RTH 3 × 6 कितना आ जाएगा ये, 2 ओम। अच्छा ये TS नहीं है, मतलब ये क्या है, RN है क्या ये RN, लिख लेना। क्या हुआ, पैरेलल तो है, फिर सौरभ जी का स्वागत है, सौरभ जी का स्वागत है। चलिए स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 देखो फिर। अब स्टेप नंबर 2 मुकेश ही बताएंगे क्या है। क्या करना है, करंट निकालनी है। कौन सी, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। जब, हाँ किसको शॉर्ट सर्किट करना है, लिखा होगा, सो इट इज द शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस, हाँ AB, AB को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। फिर होशियार हो यार तुम सब, हटा दें। देखो फिर ये लिखा आपके पास, क्या हमने इसको लिखा आपके पास ISC, इसको लिखते हैं आपके पास IN। ये क्या होती है, शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस अक्रॉस AB, AB का अक्रॉस शॉर्ट सर्किट करंट कितनी है करके। अच्छा देखो फिर, जब मैं शॉर्ट सर्किट करूंगा तो होता कैसा है एक्चुअल में, इस सर्किट का शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है, जरा देखो। मतलब AB को अगर शॉर्ट सर्किट करना होगा तो कैसे शॉर्ट सर्किट करते हैं, हाँ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ये प्लेन वायर से इसको क्या, AB को क्या कर दूंगा, इस रेजिस्टेंस को AB प्लेन वायर से रिप्लेस मारूंगा। अरे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया तो क्या करा था, वोल्टेज सोर्स को प्लेन वायर से रिप्लेस मार दिया था। समझ में आता नहीं आता, इसको शॉर्ट सर्किट करना है तो क्या करूंगा, ये ऐसे रहेगा नहीं रहेगा, पहली बात, अरे बोलो, बाद में नोट करना, पहले इधर बताइए। अब क्या होगा जरा बताओ, इसको क्या करेंगे, मैंने आपके पास जरा देखो सुनना, ये कितना 6 ओम, ये आपके पास कितना 3 ओम, और इसको क्या कर दिया मैंने, ये क्या जरा बताओ तो बोलो, ये A है, ये B है। इसमें जो करंट फ्लो होगी वही हमारी क्या है, ISC, और वही क्या हमारी नॉर्टन करंट। क्या मैंने ये बात बोली है, अरे क्या लाइन लिखा रखे नहीं लिखा रखे, मैंने क्या बोला, इट इज द शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस AB, AB का अक्रॉस जो शॉर्ट सर्किट करंट, AB को शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब इसको नेग्लिजिबल वायर के रेजिस्टेंस से रिप्लेस मारना है, मतलब से एक प्लेन वायर से रिप्लेस मार देना, सिंपल सी बात है। अब इधर देखो, इधर इधर, अब सपोज कर लिया बैटरी है तो करंट तो जाएगी जाएगी, मैंने कहा यहां से करंट सपोज के लिए कुछ आई आई, ठीक। अच्छा मुझे बताओ, यहां और यहां करंट यहां जाना पसंद करेगी, यहां जाना पसंद करेगी। कल मैंने बोला था, अब लॉजिक इस तरीके से लगाइएगा अपने को डेली लाइफ में लेते हुए। अगर आप फिजिक्स को अलग ले रहे हो, अपनी डेली लाइफ को अलग ले रहे हो, तो कभी भी करेक्ट नहीं कर पाओगे, चीजों का ध्यान रखना। कल मैंने बताया था कि करंट कौन से पाथ को सेलेक्ट करती है करके, हाँ अपने को फिजिक्स से रिलेट तभी कर पाओगे जब आप डेली लाइफ से उसको सोचोगे। मुझे बताओ, करंट आ रही है, यहां रेजिस्टेंस 6 ओम है और यहां रेजिस्टेंस, इस पूरी वायर में रेजिस्टेंस कितना है, 0 ओम। तो करंट कहां जाना पसंद करेगी, इधर जाना पसंद करेगी, इधर जाना पसंद करेगी, इधर जाना पसंद करेगी नहीं करेगी। मतलब तुम उस रास्ते जाओगे जहां ट्रैफिक ज्यादा होगा, तो हम ट्रैफिक वाले रास्ते से नहीं जाओगे तुम। सिंपल सी बात है ना, जहां ट्रैफिक, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, अपोजिशन, ट्रैफिक। तो करंट इस राह से जाएगी, इस राह से जाएगी, इस राह से जाएगी ना, यहां से करंट कितनी हो जाएगी, अरे बोलो, जैसे 0 एम्पेयर हो जाएगी तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, अरे बोलो डेड। सुनना सुनना मैं क्या कह रहा हूं करके, हाँ ये सर्किट कैसा हो जाएगा, डेड। तो करंट कहां से यहां चल गई, करंट आई 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 इधर आई इधर आई इधर आई इधर आई 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 ऐसे चल गई। इधर करंट कितनी हो गई, 0। अब सुनो, मेरे को ये करंट निकालने की, एक देखो इस पूरे सर्किट में क्या मैं करंट निकाल सकता हूं नहीं निकाल सकता हूं, एक ही तो रेशियो है यार, और यही मेरे क्या ISC है। ISC कैसे निकलेगा जरा बताओ, या IN कैसे निकलेगा, I इक्वल टू V बाय R, एक वोल्टेज सोर्स एक करंट, आपको V की वैल्यू कितना 9 और रेजिस्टेंस कितना 3, तो कितना आ जाएगा,
3 एम्पियर, खत्म। क्या है यार, बहुत ही इजी इजी नेटवर्क होते हैं। अभी ये सबसे सिंपलेस्ट नेटवर्क करा रहा हूं मैं, बहुत ही सिंपल। अदरवाइज एक्चुअल में इनका एप्लीकेशन क्या है वो तो बाद में पता चलेगा आपको, बाद में पता चलेगा, मतलब जब पढ़ोगे इस चीज को। अभी क्या पढ़ते हो? एक्चुअल में इनका यूज होता है यहां से जो सर्किट स्टार्ट होते हैं वो एंड तक खत्म होते हैं, बड़े नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। आपने किया होगा मुझे लगता है ऐसा, लेकिन यहाँ कराते कोई नहीं, मैंने देखा है कराते कोई नहीं है, खाली वो इन थ्योरम को लिखा देते हैं, खत्म। ऐसे तो करते हैं, जो यहाँ कोचिंग किया होगा उसको पता होगा, ग्रेजुएशन के टाइम पर खाली थ्योरम लिखा देते हैं, बस हो गया। कैसे यूज हो रहा, क्या यूज हो रहा, कोई मतलब नहीं, दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं। एक एक ही एक एक थ्योरम के ऊपर मैं 15-15, 20-20 क्वेश्चन करा था, एक एक थ्योरम के ऊपर, यही डिफरेंट तरीके से। अभी तो सिंपल सा नेटवर्क है, लेकिन तुम्हारे इसमें आना नहीं है तो इतना हम डिस्कस करेंगे नहीं, इतना इतने पे जाएंगे नहीं। हो गया, चलिए ये तो हो गया, थेवेनिन और नॉर्टन भी हो गए, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो बड़ा सिंपल सा आएगा, पहले बता दे रहा हूं। अपने दिमाग में एक बात थॉट अच्छी तरीके से डेवलप कर लीजिए। क्वेश्चन आएगा तो आपके पास पहली बार लॉजिक गेट से आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद आएगा तो इसका किरचॉफ का क्वेश्चन आना जो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। अगर मान लो नेटवर्क अगर आ गया थेवेनिन या नॉर्टन का, तो उसमें क्या पूछेगा, उस एक ही वैल्यू पूछेगा, या आरएन पूछेगा नॉर्टन रेजिस्टेंस, या फिर क्या बोल देगा थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा आरएन, और वो निकालना है। उसको बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं हम, कुछ नहीं करना है। अरे मैंने पेन चलाई थी क्या? नहीं, तो फिर बिना पेन चलाए भी आप निकाल सकते हो उसको। बस थोड़ा उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। चलिए हेडिंग लिखिए, फोर कराएंगे सब कुछ, छोड़ेंगे कुछ नहीं, टेंशन मत लिखो। फोर टर्मिनल, लिखो फोर टर्मिनल नेटवर्क, टर्मिनल नेटवर्क। वो देखे कभी रजिस्टर, वो देखे आपने ट्रांजिस्टर वगैरह देखे, ट्रांजिस्टर वगैरह आपने कभी कैलकुलेशन, उसमें कितने इनपुट होते हैं? कितने इनपुट टर्मिनल होते हैं? दो। और दो दो क्या होते हैं? आउटपुट टर्मिनल। वो अलग बात, हम बनाते हैं, होते तीन ही टर्मिनल हैं, लेकिन हम दो के अक्रॉस इनपुट देते हैं और दो के एक को हम कॉमन बना देते हैं ना। अरे ट्रांजिस्टर कभी देखा है? खाली एक रफली एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये भी सिंबल भी पूछा जा सकता है, आगे जाके आएगा, पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, क्या पता शाम को पढ़ा दो। सुना, ये एक टर्मिनल है, एक टर्मिनल है, इन दो का क्रॉस इनपुट लेते हैं और इन्हीं का क्रॉस क्या कर देते हैं? आउटपुट। ये दो इनपुट हो गए और दो क्या हो गए? आउटपुट। ऐसे टर्मिनल को, ध्यान सुना, पहली बात, फोर टर्मिनल नेटवर्क क्या है? किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को हम आपके पास सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें क्या होंगे? दो इनपुट होंगे और दो क्या होंगे? आउटपुट। और ऐसे में होता क्या है, इसका कैलकुलेशन क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। समझ में आई बात? चलिए इसमें लिखो, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल नेटवर्क containing two input terminal and two क्या आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, तो हमने एक कोई नेटवर्क बोल दिया, ठीक है। सपोज करें कोई नेटवर्क है, अच्छा आप नेटवर्क मतलब वाला तो नेटवर्क नहीं समझ लो, जो उसमें फोन ऑन में आता है वाला नेटवर्क तो नहीं समझ, ऐसा दिमाग में तो नहीं आ रहा है, वो ये सर्किट वाले हैं, हाँ ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए। यहाँ तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा यार, ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए। हाँ
देखो फिर इधर 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 देखो, ऐसा बना सकते हैं उसको। फिर ऐसे करके कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान। ठीक, अब वो कैसी होती है आपने ग्रेजुएशन में देख रखी है। ये V1 हो गया, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, सपोज के लिए I1। इसमें सपोज के लिए आपके पास करंट कितनी हो रही है, आपके पास आपने देखा होगा वो ट्रांजिस्टर वाले में ऐसे करके करंट एंटर कर दी थी। आप अंदर बाहर कुछ भी दिखा सकते हो, आपकी इच्छा, अंदर दिखाना चाहो अंदर, बाहर दिखाना चाहो बाहर। मैं एक अलग कर दे रहा हूँ तो आपको ऐसा ना लगे आपको बाहर ही बाहर होती है करके। समझ में ही नहीं आई बात? तो एंटर भी कर सकती, बाहर भी निकल सकती, वो आप पर डिपेंड करता है। मैंने क्या लिख दिया इसको I2। ठीक, इसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है जरा बोलो, इसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है जरा बोलो, V1। इसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है जरा बोलो, तो इसके V2, और इसमें करंट कितनी है जरा बोलो, I2। तो I1 I2 V1 V2 कितने वेरिएबल हो गए, कितने वेरिएबल हो गए, 4। ठीक है, हाँ। अब इनमें रिलेशन आते हैं। अब वो रिलेशन कहां से पता चलता है, हाइब्रिड पैरामीटर से। किससे पता चलते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर से। हाइब्रिड पैरामीटर डिराइव कराऊं या डायरेक्टली उनका जो मतलब है वो कराऊं, मतलब आप पे डिपेंड करेगा ना, आप जैसा तुम जैसा कहो वैसा होगा। उनको डिराइव कराऊं या फिर आपके पास यहां से हाइब्रिड पैरामीटर जो वहां से मतलब मेनली पूछा जा सकता है क्या करें। चलो फिर डिराइव करना पूछा नहीं जा सकता है, ठीक है, जिसे नहीं करा रहा हूँ। जो कहेगा मुझे, मैं तो मानूंगा नहीं, मैं तो डिराइव करके मानूंगा, थोड़ी देर बाद मिल जाना। क्या कहूँ फिर, और इनपुट टर्मिनल लिख देना, उसका आउटपुट टर्मिनल लिख देना। अभी वो जो मैं लिखा रहा हूँ उसको देखते रहना। देखो हाइब्रिड पैरामीटर, देखो हाइब्रिड पैरामीटर, इसको हम एच पैरामीटर भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, एच पैरामीटर। इसका यूज करते हैं जैसे हम ट्रांजिस्टर आपका एनालिसिस करते हैं। ट्रांजिस्टर में जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर वगैरह पढ़ते हैं, या फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो कह रहा हूँ, एम्पलीफायर के हम पढ़ते हैं, जब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ते हैं तो उस समय इनका यूज करते हैं उनकी डीसी एनालिसिस और एसी एनालिसिस करने के लिए। आप कैसे जा रहा होगा ना वो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने थोड़ा बहुत देखा होगा, तो जिसने देखा होगा उसको याद आ रहा होगा, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी काम का कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या कहा, इनका यूज क्यों करते हैं, इनका यूज करते हैं जब आप ट्रांजिस्टर जब एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, या एज अ स्विच यूज करते रहे होते हैं, या फिर एज अ ऑसिलेटर यूज कर रहे होते हैं, जब उनकी डीसी और एसी एनालिसिस करते हैं, देन वी रिक्वायर्ड एच पैरामीटर। ठीक है, बट एच पैरामीटर होते क्या है, हमें तो ये देखना है। एच पैरामीटर इज नथिंग बट इट इज 4 पैरामीटर होते हैं यहाँ पर। एच पैरामीटर कितने तरीके के होते हैं, 4 पैरामीटर। और ये 4 क्या होते हैं, 4 में से 2 डायमेंशनलेस होते हैं और 2 की डायमेंशन होती है। एक की होती है ओम, एक की होती है महो, यानी कि ओम का उल्टा। समझ में आई बात? तो ये ध्यान में रखना है। तो ये आपके पास पैरामीटर, आपके पास ये जो 4 टर्मिनल आपने नेटवर्क देखा है, इनसे हम क्या करते हैं, 4 नए तरीके के पैरामीटर डिफाइन करते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एच पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलिए इसमें लिखना, लिखो एवरी लीनियर नेटवर्क, every linear network having input and output terminal can be analyzed by 4 parameter called 4 meter parameter called h पैरामीटर। कौन कौन से उनको डिस्कस करते हैं अब इसके बाद, एक एक करके। और सौरभ जी सब बढ़िया? चलो 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 जल्दी करो, तो हो गया। चलो पहला पैरामीटर लिखो,
चलो पहला पैरामीटर लिखो H11, ठीक है, पहला लिखो H11, ये होता है V1 बाई I1, इसको हम बोलते हैं आपके पास क्या इन, अच्छा देखो V बाई I क्या होता है रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस हम नहीं लिख बोलेंगे, बोलेंगे इंपेडेंस, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंस भी हो सकते हैं, रेजिस्टर भी हो सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं। और ये कैसा होगा V1, अभी जो नेटवर्क दे रखा उसको देखना, V1 इनपुट वोल्टेज, I1 इनपुट करंट, तो कैसा है ये रेजिस्टेंस होगा, ये क्या इनपुट कैसा, अरे बोलो इंपेडेंस, समझ में नहीं आई बात, अरे इनपुट आपके पास वोल्टेज बाय इनपुट रेजिस्टेंस का रेशियो, तो क्या बोलते हैं इसको इनपुट इंपेडेंस बोलते हैं, बात में नहीं है, ध्यान में रखना। इसको हम एच आई से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, एच आई से, शॉर्ट में, ठीक है। अच्छा इसकी यूनिट क्या जरा बताओ तो, यूनिट क्या है इसकी, ये ध्यान में रखना है, यूनिट क्या है जरा बोलो इसकी, ओम। दूसरा होता है आपके पास क्या, H12, H12 को बोला जाता है आपके पास क्या, V1 बाई V2, क्या बोला जाता है, V1 बाई V2। अच्छा देखो जब भी दो वोल्टेज का रेशियो निकाला जाता है, जैसे हम ये वैसे कौन सी वोल्टेज है इनपुट और ये क्या आउटपुट है ना, सुनना मैं क्या कर रहा हूँ फिर, ये क्या जरा बता दो, मैंने लिखा ना ये समझ में आना चाहिए, ये 1 और 2 लिखा तो 1/2, तो V1 बाई अगर V2 लिखा मतलब इनपुट बाई आउटपुट। जैसे आपने कभी अगर पढ़ा होगा तो हम इन जनरल डिफाइन करते हैं आउटपुट बाई इनपुट, ये क्या आ रहा उल्टा आ रहा नहीं आ रहा, तो एक्चुअल में ये गेन होता है लेकिन ये रिवर्स गेन होता है। जैसे मान लो अगर मैं V2 बाई V1 देख रहा हूं तो आउटपुट इनपुट में मैंने 10 लगाया, आउटपुट में कितना मिला, अगर ये देख रहा होता आउटपुट V2 बाई V1 देख रहा होता तो ये इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड गेन बोलते हैं, अगर ऐसा उल्टा आ रहा तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स गेन, ये ध्यान में रखना, ठीक है। लेकिन ये किसका रेशियो, वोल्टेज का, तो हम क्या बोलेंगे, रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है। अच्छा इसको लिखते हैं एच आर से, किससे लिखते हैं, एच आर से। इसकी यूनिट क्या है कोई यूनिट है क्या, डायमेंशन लेस है ना, पता है ना यूनिट लेस है, मैंने भी बताया तुझे, कितने पैरामीटर आएंगे, 4 में से 2 की यूनिट होगी और 2 की आपके पास यूनिट नहीं होगी। नेक्स्ट लिखो H21, ये होता है आपके पास क्या, I2 बाई I1, इसको हम क्या बोलते हैं जरा देखो, अब आउटपुट बाय इनपुट करंट यानी कि फॉरवर्ड, उल्टा नहीं है ना, तो इसको क्या बोल देंगे, फॉरवर्ड, हाँ करंट गेन, बिल्कुल करंट गेन। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, है नो यूनिटलेस, ठीक है। अब बचा चौथा, यानी कि H22, चार ही होते हैं, पहले हो सकता है H11 हो सकता है, H21 हो सकता है, H21 हो सकता है और H22 हो सकता है। ये आपके पास रेशियो होता है आपके पास उल्टा, किसका, I2 बाई V2 का। अच्छा अभी जरा देखो, अभी आपने देख रखा है I2 बाई V2 का, V बाई I क्या होता है आपके पास रेजिस्टेंस, V बाई I क्या होता है रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, 1/R जैसा हो गया ये, इसको हम बोलते हैं एडमिटेंस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सुन लेना ध्यान से, फिर से सुनना, ये तो जेड इंपिडेंस को किस रिप्रेजेंट करता है, जेड से, ध्यान में रखना, जो एडमिटेंस होता है उसको किस रिप्रेजेंट करता है, वाई से। सुन लेना मैं कुछ और बता, अरे यार इधर देखो, मैंने क्या बोला, ये जेड को किससे इंडिकेट करते हैं, इंपिडेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। और अगर मैं बोल दूं एडमिटेंस, बोलूं क्या बोलूंगा, एडमिटेंस क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या, अरे बोलो जेड, इसको क्या बोलते हैं, एडमिटेंस। आपको लग रहा है बहुत बड़ी बात, पुरानी बात है सारी, सुना, तो इसका मतलब ये क्या है जरा बोलो, ये क्या है, एडमिटेंस है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए इसमें लिखना, इसको हम बोलते हैं, और आउटपुट आपके पास, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आउटपुट का देखा जरा, आउटपुट के वेरिएबल है तो क्या बोल देंगे इसको, आउटपुट क्या, एडमिटेंस। अच्छा इसकी रेसिप्रोकल है तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी जरा बोलो, इसकी अगर ओम थी तो इसकी क्या आ जाएगी, हाँ महो या ओम इनवर्स, वेरी गुड, इसकी यूनिट आ जाएगी महो,
या फिर इसको क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स। वेरी गुड है। अच्छा सिंबल क्या आ रहा है जरा बताओ तो, एच ओ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एच ओ। ठीक है, लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। अच्छा अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। आपके सेल में डायरेक्टली बातें डायोड से मेंशन है, सुन लो फटाफट सुना। आपके सेल में बातें कहां से मेंशन है, डायोड से आगे को बातें मेंशन है। डायोड से पहले पूरा सेमीकंडक्टर मेंशन नहीं है। मुझे क्या करना है, बेसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर आपके पास कुछ बातें डिस्कस करनी है ताकि आपको डायोड समझ में आए, या सीधे डायोड डिस्कस कर लेना है। मतलब आप मुझे डायरेक्ट बताइए, मेरे पास इतना समय नहीं है। सुना, डायोड से पहले आपको सारी बातें देखो, डायोड समझने के लिए आपको पूरा बेसिक समझ में आना चाहिए, आपके पास बेसिक आना चाहिए। और बेसिक से क्वेश्चन आया भी है, मैं पहले का पेपर देख के दिखा दूंगा, पहले का बेसिक से क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, तो मुझे ये बता दीजिए, बेसिक आपको पता है तो ठीक है, मैं आपके पास सीधे डायोड स्टार्ट करता हूं। बेसिक नहीं पता है तो मैं आपके पास आधा घंटे में पहले बेसिक डिस्कस कर लेता हूं। बोलो क्या करा जाए, बेसिक कर लिया जाए, चलो फिर करा देता हूं। क्योंकि डायोड में डायरेक्टली मैं बोलूंगा डायोड में पी और एन को मिक्स किया, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो करा देते हैं, मतलब आपको बुक नहीं खोलनी पड़ेगी। चलो करा ही देता हूं फिर मैं। चलिए बेसिक आओ, देखो सिलेबस में नहीं है, और मतलब जिसको पता है वो नहीं भी पढ़ना चाहे नहीं पढ़ सकता, उसको और क्या कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स। बेसिक भी उतना बेसिक नहीं जाऊंगा, ये भी ध्यान में रखना। सेमीकंडक्टर फिजिक्स, अब फटाफट जरा सुनना। बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। सबसे पहले क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। अच्छा देखो, अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में तो वो खत्म हो चुका है। कौन सा पोर्शन खत्म हो चुका है, हाँ वाला पोर्शन खत्म हो चुका है। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस के अगर बारे में बात करूं तो सब्सटेंस कितने तरीके के होते हैं, तीन। कितने तरीके के, तीन। एक होता है कंडक्टर, एक होता है आपको क्या क्या इंसुलेटर, एक होता है आपके पास क्या सेमीकंडक्टर। एक क्या होता है जरा बोलो, सेमीकंडक्टर। अब फटाफट जरा सुनना, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, कंडक्टर के बारे में, तो अब मैं यहाँ पर कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, बैंड थ्योरी, जो कि सेमीकंडक्टर में फेमस है, पता है ना। मटेरियल के अंदर कितने बैंड होते हैं, दो बैंड होते हैं, एक होता है बैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। कैसे बना, क्या बना, कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, हमारा डायरेक्टिव बना है करके। ठीक, अगर मैं बात कर रहा हूं कि कंडक्टर में, तो एक आपके पास ये देखो बोलता है कि बैंड थ्योरी क्या बोलती है, किसी भी मटेरियल के अंदर आपके पास क्या होते हैं, दो बैंड होते हैं। ठीक है, जो एनर्जी लेवल है होते हैं आपके पास कितने पार्ट में स्प्लिट होते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट होते हैं। एक आपके पास लोअर एनर्जी लेवल होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस बैंड बोलते हैं। एक आपके पास हायर एनर्जी लेवल होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। लेकिन इन केस ऑफ कंडक्टर अगर मैं बात करूं तो कंडक्शन में ध्यान सुनना, कुछ ऐसी सिचुएशन, कैसी सिचुएशन होती है, होने को कुछ ऐसा होना चाहिए था। मतलब यहां मैं साइड में बना दे रहा हूं, बैंड थ्योरी क्या कहती है, क्योंकि बैंड थ्योरी ऐसा कहती है कि बैलेंस बैंड होगा और उसके ऊपर क्या होगा जरा बोलो, एक क्या होगा जरा बोलो, कंडक्शन बैंड होगा, ऐसा कुछ। ये वैलेंस बैंड आपके पास है, ये कंडक्शन बैंड है। ये वैलेंस बैंड का अपर मोस्ट आपके पास वैलेंस शेल है, ये आपके पास इसका लोअर मोस्ट शेल है जिसको हम बोलते हैं ईसी। इसके दोनों के बीच को हम क्या बोलते हैं, ईजी बोलते हैं, और ईजी को हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन मतलब जहां जाना पॉसिबल नहीं है। अब यहां जाना पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहां लेवल ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन यहां कभी भी जा नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन यहां से कहां जब मार सकता है, यहां मार सकता है। अरे जहां रुकने के लिए जगह नहीं, वहां कहां रुकेगा भाई। देखो, तो ये वैलेंस बैंड है। अगर बैंड थ्योरी क्या कहती है, कंडक्टर में जो आपके पास कंडक्शन वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड, दोनों आपस में क्या रहते हैं जरा बताओ तो बोलो, ओवरलैप्ड रहते हैं। मतलब ये जो ईसी है वो किसके अंदर आ जाता है, ईवी के अंदर आ जाता है। मतलब मैं बात करूंगा ये क्या जरा बोलो, ईसी और ईवी क्या आ जाएगा जरा बोलो ऊपर, क्योंकि ओवरलैप्ड है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी, कैसी आएगी, कुछ ऐसी आएगी। तो ये आपके पास क्या है जरा बोलो, कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ये दोनों आपस में क्या रहते हैं जरा बोलो, ओवरलैप रहते हैं। ओवरलैप होने की वजह से जो यहाँ जो बैंड गैप होता है आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितना होता है जरा बोलो, इनका 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 0। ये ध्यान रखना, डायरेक्टली पूछेगा द बैंड गैप बिटवीन, तो आपके पास क्या बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इन बोलेगा आपके पास क्या कंडक्टर कितने का होता है, 0 का। ये ध्यान रखना, हवा में मत लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए करा रहा हूं। ये आपके पास क्या है, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इंसुलेटर में अगर मैं बात करूं तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में आपके पास जो बीच का जो गैप होता है ये आपके पास क्या होता है, लार्ज होता है। और ये किससे ज्यादा होता है जरा बोलो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का। ये क्या है आपके पास, ईबी है, और ये आपके पास क्या जरा बोलो, इसी है। ठीक। तीसरा अगर हम बात करो सेमीकंडक्टर के बारे में तो आपके पास तीसरा, सिर्फ हम यहाँ एनर्जी एक्सेस प्लॉट करते हैं और कुछ प्लॉट नहीं करते हैं। ठीक है। अच्छा, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये जो गैप होता है ये क्या होता है जरा बोलो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा, किसका होता है जरा बोलो, कम का। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है जरा बोलो, कम का होता है। ये कंडक्शन बैंड है ये वैलेंस बैंड है, कम का होता है। और इंसुलेटर में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का। लिखाएंगे कुछ नहीं, सब कुछ जो मैं बोल रहा हूं बाद में हो सकता है बाद में लिख लेना, देख करने के बाद लिखाऊंगा बहुत ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, लिख लेना इस लिखा ही ऑलरेडी। बात समझ नहीं आई, ये समझ आ रहा है। अब बोलेगा आपके पास अकॉर्डिंग टू आपके पास बैंड थ्योरी बोलेगा द बैंड गैप बिटवीन आपके पास क्या, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन सेमीकंडक्टर कितने का होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, ये समझ में आना चाहिए। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का, इसमें कितना होता है, 0। चलिए एक एक करके बात करेंगे अब सुनना फिर अब। हाँ, अच्छा इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं चलो इलेक्ट्रॉन बाद में डिस्कस करूंगा, पहले देखो मुझे एक बात बताइए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके पास होता क्या है, मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ। टेम्परेचर बढ़ाने से बैंड गैप देखो होता, टेम्परेचर आपको ऐसे समझा देता हूँ, वैसे होने को कुछ रीजन कुछ और है, कहानी कुछ और है, ऐसे समझा देता हूँ। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ कहानी कुछ और है लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ा आपको फील आ जाए। जब आप मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो चीजें एक्सपेंड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो वाटर को हटाकर, वाटर एक एब्नॉर्मल केस है, मैं समझ आता नहीं। हाँ, मैंने कहा मटेरियल का अगर टेम्परेचर बढ़ाता हो तो आपके पास मटेरियल का होता है, एक्सपेंड होता नहीं होता। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वैलेंस और कंडक्शन बैंड क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे। और एक्सपेंड होंगे तो आपका ये क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। अरे एक्सपेंड होंगे तो ये भी फैलेगा, ये नीचे की तरफ फैलेगा, तो पास ये गैप घटेगा नहीं घटेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से बैंड गैप क्या हो जाता है, घट जाता है। अरे क्या हो जाता है, घट जाता है। ऐसे नहीं आई बात समझ में, देखो 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 देखो, तो मैंने क्या बोला, पहली बात, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर मैं बात करूं बैंड गैप, किसके बारे में बात करूं, बैंड गैप, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं। बैंड गैप या फिर आपके पास एनर्जी गैप, आप इजी भी लिख सकते हो। ठीक है, इजी, ये किसकी इनवर्सिबल होता है जरा बोलो, किसके होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से बैंड गैप क्या होता है जरा बोलो, घटता है। पहला पॉइंट। दूसरा, ये एमसीक्यू है, ये ध्यान में रहे। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू है, मैं एमसीक्यू अलग से करा नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इधर देखो, मैंने लिख दिया, इधर लिख दिया मैंने सिलिकॉन, इधर लिख दिया मैंने जर्मेनियम। ठीक है, इधर मैंने आपके पास ध्यान सुना, इधर मैंने टेम्परेचर लिख दिया। कहानी बता देता हूं। अच्छा, हमारे लिए अच्छे सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन से होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, पता है ना। सेमीकंडक्टर मटेरियल प्योर, ये कैसे प्योर, ये कैसे है प्योर है, समझ में नहीं आया, ये कैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे लिए कैसे अच्छे हैं। और इन दोनों में अच्छा कौन है, और अच्छा बेस्ट कौन है, इन दोनों में सबसे अच्छा कौन है, ये सबसे अच्छा है, ये बेस्ट सेमीकंडक्टर है, लेकिन है ही नहीं, लेकिन नेचर में है ही नहीं। तो इसकी हर बात अच्छी होती है, इसका बैरियर पोटेंशियल कम होता है, इसका आपके पास थर्मल पोटेंशियल कम होता है, इसकी हर बात अच्छी होती है, लेकिन नेचर में है नहीं। तो हम आपको बनाते किसके, हर चीज किसकी बनाते हैं, फिर इसकी बनाते हैं। ये जो है इसके ये जो है इससे अच्छा नहीं है, तो अच्छा कौन है ये, लेकिन अच्छी चीजें कमी होती है ना फिर यार, ये ध्यान में रखना, बेस्ट है ये। अच्छा जरा देखो, अगर मैं किसके बारे में बात करूं, बैंड गैप के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं, ईजी के बारे में बात करूं, तो अगर मैं सिलिकॉन का ईजी अगर दो टेम्परेचर पे देख सकता हूं, और 300 आपके पास क्या, 300 केल्विन और रूम टेम्परेचर, और आपके पास क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे, बात समझ नहीं आई। अच्छा, मैं अगर बात करूं 0 डिग्री सेल्सियस में सिलिकॉन के लिए बात करें तो ये बैंड गैप होता है 1.2 है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं बैंड गैप घटता है तो ये कहां जाता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ सकता है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, व्हाट इज द बैंड गैप बिटवीन आपके पास क्या, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड फॉर अ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज द ऑर्डर ऑफ, डायरेक्टली पूछा जाएगा तो कितने का होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है। समझ में नहीं आई बात, ये ध्यान में रखना। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ध्यान में रखना। अच्छा, इसका कितना होता है, 0.785 होता है
टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है और आपके पास ये कितने का आ जाता है जरा बोलो, या आता था 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए तीसरा, सौरभ जी सही है। अच्छा देखो वैसे इजी मुझे निकालना, तो इजी कैसे निकालेंगे? देखो इसी पता है, अरे ये तो था ना यार, ये था ईवी, ये इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। ये था ईसी, मुझे बताओ यहां से यहां तक हमको ईसी पता है, ये ईवी है, मुझे ये निकालना, तो कैसे निकालूंगा? इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ईजी अगर निकालना तो क्या माइनस करेंगे, ईसी माइनस क्या कर देंगे, ईवी। लिख लो फिर, ये जो लिखा है, ये जो लिखा जाता है क्या, क्या होता है ये, ईसी माइनस क्या होता है, ईजी होता है। अच्छा अब बताएंगे धीरे धीरे, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन, अच्छा सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन कहां होने चाहिए, वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में? वैलेंस बैंड मतलब जो न्यूक्लियस के पास में है, कंडक्शन बैंड मतलब आपके पास जो न्यूक्लियस के से बहुत दूर है, उनको बोलते हैं कंडक्शन। याद है मैंने बोला था वो एटम के जो बाहरी जो कक्षाएं होती हैं वो अनबाउंड होती हैं, याद ही नहीं आ रहा तुम्हें, बोला था नहीं बोला था? उनमें इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कंडक्शन बैंड होंगी वो। जो एटम के जो बाहरी यानी परमाणु के जो बाहरी कक्षाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, हाँ वो आपका कंडक्शन बैंड की तरह काम करते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट कैसा होता है, फ्री, है ना, क्योंकि हर जगह जा सकता है। तो अच्छा मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कहां होना चाहिए कंडक्टिविटी के लिए, वो आपके पास वैलेंस बैंड में होना चाहिए, कंडक्शन बैंड में होना चाहिए? अरे खुद ही मान लिया कंडक्शन में होना चाहिए, तभी तो कंडक्ट करेगा। इसको लिखना पॉइंट नंबर आपके पास तीसरा चौथा, ठीक है। फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, एससी लिख रहा हूं तो सेमीकंडक्टर है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसलिए ध्यान रखना एससी, ठीक है। तो आपके पास फॉर द आपके पास क्या, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, द बैंड गैप क्या चल रहा, क्या लिख रहा था मैं, फॉर द कंडक्टिव, मैंने क्या लिखा, फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल द इलेक्ट्रॉन शुड बी लाइज इन द कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसमें जरा समझना दूसरा, अब जरा देखो मुझे एक बात बताइए, सुना, अब मैं टेम्परेचर का बढ़ाऊंगा तो वैलेंस और कंडक्शन बैंड पास में आएंगे। अब जब पास में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली आपके पास वैलेंस बैंड से कहां चले जाएगा, वैसे इलेक्ट्रॉन होते कहां है इनिशियल में, वैलेंस बैंड में होते कहां है, वैलेंस बैंड में, टेम्परेचर बढ़ाने से कहां चले जाते हो, कंडक्शन बैंड में, ठीक, ध्यान सुनना। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान सुनना, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर वो कंडक्शन बैंड में चले जा रहे हैं तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर मटेरियल की बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। तो टेम्परेचर समझ में आना चाहिए, कंडक्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, कंडक्टिविटी जो है यानी कि जिसको हम सिग्मा बोलते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं क्या, टेम्परेचर। ये किसके लिए बात हो रही है, सेमीकंडक्टर के लिए बात हो रही है, हमें वही तो पढ़ना है। दूसरा अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी जरा बोलो, है रेजिस्टिविटी के वाले बात करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर के क्या होगी जरा बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर मैं इसके लिए बात करूं तो ग्राफ कैसा आएगा, सिग्मा और टी में जो ग्राफ आएगा लीनियर आएगा। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो कैसा आएगा, टी और ये डायरेक्टली ग्राफ पूछे जाएंगे, हाँ ये ऐसा नहीं कि ऐसे बना दे रहा हूं मैं, ये ग्राफ डायरेक्टली पूछे जाते हैं। रेजिस्टिविटी और इसमें ग्राफ ही आएगा, कंडक्टिविटी इसमें आएगा, ठीक है। 7 लिख देना, एट 0 डिग्री केल्विन ऑल द इलेक्ट्रॉन लाइज इन द क्या, वैलेंस बैंड। जब सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे तो आपके पास सेमीकंडक्टर मटेरियल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर। ये ध्यान रखना, सुन लो, बहुत ही जबरदस्त बात बोल रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त बात। 0 डिग्री आपके पास केल्विन पर ये पता होना चाहिए कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल इंसुलेटर होता है, बात समझ नहीं है।
क्यों? क्योंकि कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन वैलेंस कंडक्शन बैंड में होता ही नहीं है। समझ आ रहा मैं क्या कर रहा हूं करके? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड में होता है, और मैंने कहा कंडक्टिविटी, अरे यार ये समझो ना, कंडक्टिविटी कंडक्ट इलेक्ट्रॉन कहां होना चाहिए? कंडक्शन बैंड में होना चाहिए। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में होना चाहिए, किस तरह बिहेव करेगा? भी इंसुलेटर हो जाएगा। तो ये समझ में आना चाहिए, एट 0 डिग्री केल्विन ऑल द इलेक्ट्रॉन लाइज इन द वैलेंस बैंड, सो एट 0 डिग्री केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बिहेव लाइक और इंसुलेटर। ये मत सुना है कहानियां हैं, क्वेश्चन है कि ये भी पूछा गया होगा, ये भी पूछा गया होगा, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया होगा, देख लेना। हाँ, इंसुलेटर गलत लिख दिया लोग। ठीक है, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो मैं मेनली दो तरीके की बात करूंगा। एक बात करूंगा क्या एक बात करूंगा इंट्रिंसिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर के एग्जांपल क्या होते हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, जर्मेनियम की हर बात सिलिकॉन से अच्छी है, लेकिन वो है नहीं। ठीक है, ऐसा देखो, इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? जैसे जर्मेनियम का और सिलिकॉन का प्योर जो वेफर होगा, वेफर मतलब जो हम क्या बनाते हैं जब इनको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मैन्युफैक्चर करते वक्त कैसे बनाते होंगे इनको? हाँ, जिसने हो सकता पढ़ी हो डिटेलिंग प्रोसेस को, किसी ने हो सकता है ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ी हो, कम ही पढ़ते हैं मुझे बताया, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, सुना? तो जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि हम सबसे पहले आपके पास सिलिकॉन का ओर लेते हैं, फिर मेटलर्जी वाली प्रोसेस करते हैं सारी। क्या बोलते हैं मेटलर्जी वाले चैप्टर को? मेटलर्जी वाला चैप्टर नहीं होता उसमें वो? अरे क्लास 12 में नहीं होता वो मेटलर्जी वाला चैप्टर को क्या बोलते हैं? क्लास 12 में जो चैप्टर होता है वो कोई बताएगा इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं? पता नहीं, मेरे को याद नहीं। धातु विनिमयता, पता नहीं यार, छोड़ो। मेटलर्जी वाले आपके पास नॉर्मल सी बात है, मेटलर्जी आपने पढ़ी हुई, तो मेटलर्जी से प्रोसेस से इस मटेरियल को बनाते हैं। तो इसमें से आपके पास गैंग को अलग करेंगे, ये अलग करेंगे, वो अलग करेंगे, फिर आपके पास जो मेन जो फाइनली जो हम बनाते हैं वो उसको बोलते हैं इग्नॉड बोलते हैं। और रॉड की तरह आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल ऑब्टेन होता है। फिर इग्नॉड के आपके पास स्लाइसेस कट करते हैं। वो जो स्लाइस कट करने के बाद जो आपके पास जो चिप जैसी आपका ऑब्टेन होती है उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर वेफर। ठीक है, छोड़िए। दूसरा मैंने कहा ये, इसको हम क्या बोलते हैं? जरा बोलो एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक अगर मैं बात करूं तो ये कितने तरीके के होते हैं? जरा बोलो। दो तरीके के होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये कितने तरीके के होते हैं? जरा बोलो। दो। एक होता है आपके पास पी टाइप, एक होता है आपके पास क्या? जरा बोलो एन टाइप। एटलीस्ट कोशिश ये करनी है, अभी इन सबको तो डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा। चलो हटा दो। पहला लिखिए प्योर सेमीकंडक्टर। थोड़ा बहुत बातों को डिस्कस कर लेते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में। प्योर सेमीकंडक्टर, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे थे, मैंने कहा था आपके पास प्योर सिलिकॉन, मैंने कहा था प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एक्ट एज क्या? ये किसी प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम किसकी तरह एक्ट करते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह। किसकी तरह? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें कोई डोपिंग नहीं होती भाई। ठीक है, ये ध्यान में रखना। दूसरा अगर इसमें बात करूं तो जरा देखो, इसकी मेन बात ये ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है? जरा देखो, जैसे अगर बात करो एट 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या कहानी होती है, और दूसरा आपके पास 300 डिग्री केल्विन पर क्या कहानी होती है, जरा देखो ध्यान पूर्वक सुनना मैं क्या कह रहा हूं करके। जब मैं बात कर रहा हूं तो मैंने आपके पास इस मटेरियल को बनाया, किस पर? जरा इसका बैंड डायग्राम बना 0 डिग्री केल्विन पर। तो जब मैं बनाता हूं तो आपके पास ई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने मेंशन कर दिया, ये वैलेंस बैंड है इसका, ये कंडक्शन बैंड है। ठीक है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। ठीक है देखो, ये एनर्जी गैप है। ठीक है, जिसको आप इसी माइनस का लिखते हो ईबी।
मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान सुना, मैंने कहा था सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे 0 डिग्री केल्विन पर, कहाँ होंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ। मैंने 1 2 3 4 5 4 2 6 1 7 8 8 इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक। 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ है। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन होता क्या, नहीं, ये ध्यान रखना, नो इलेक्ट्रॉन। दूसरा, जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, जरा देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास कहां चले जाते हैं, जरा बोलो। हाँ, मैंने कोई आपके पास सपोज के लिए कोई सिलिकॉन वगैरह जर्मेनियम कुछ भी आप उठा सकते हो ऐसे। मैंने कहा सपोज के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, जरा देखो, जब भी, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलूंगा, सुनना। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आपने चले जाएगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, अपने मन का थोड़ी हो रहा कहीं भी चले जाएगा, ठीक। तो जैसे मैं इसको बाहर से एनर्जी देता हूं, जब एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाता है तो वहां पर हमेशा एक वैकेंट स्पेस बनता है। जैसे याद है वो हमने एक्सरे वाले में करा था, बाहर से उसको एक बाहर से हिट करा तो वहां पे वैकेंट स्पेस बन जाता है। सेम जब भी बाहर से एनर्जी देने के दी जाती है, याद है हम क्या करते हैं, आपको सब इसके लिए आती है, बहुत ही फेमस थ्योरी आती है, एमएससी जिन्होंने करी उसको पता होगा, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए डिराक होल थ्योरी आती है, बहुत ही जबरदस्त। मतलब वो बताती है कि मतलब जैसे आप वाटर में, वाटर आपके पास जो वेपराइज होता है ना, वाटर वेपराइज होते हुए कभी देखना, उसमें क्या बनते हैं, बबल बनते हैं नीचे सबसे पहले, और वो बबल धीरे धीरे आपके पास कहां ऊपर की तरफ उठते चले जाते हैं, और ऊपर की तरफ उठते हुए धीरे धीरे क्या होता है, वेपराइज होते रहते हैं। धीरे धीरे आपको वाटर क्या करता है, एनर्जी गेन करता है, और उसमें धीरे धीरे कभी पानी देखा जब आपको पास वेपराइज हो रहा होता है क्या हो रहा होता है, पानी गर्म होता है, देखा कभी नहीं देखा, छोड़ो। तो क्या बनते हैं, हाँ, इसमें आपके पास क्या बनेंगे, आपको बबल मतलब वैकेंट स्पेस, बबल के अंदर पानी थोड़े होता भाई। तो यहाँ क्या बनते हैं, जरा बोलो, वैकेंट स्पेस बन, मैंने कहा 2 वैकेंट स्पेस बन गए। एनर्जी देने के बाद जो स्पेस बनते हैं उनको बोलते हैं वैकेंट स्पेस, और इन वैकेंट स्पेस का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसे पता चलता है, क्योंकि जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें क्या कर देते हैं, वो जंप मार देते हैं। क्या कर देते हैं, जरा बोलो, जंप। 3 2 5 5, और आपके पास क्या हो गए, 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, हाँ। अच्छा तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, इसका मतलब जरा बताओ तो बोलो, अरे कहां चले गए हो, हायर एनर्जी स्टेट में चले गए लोग। जब हायर एनर्जी स्टेट में चले गए तो नॉर्मल सी बात, इसको मैंने बोला था आपके पास क्या, ई वी ई सी, ये था ई सी, ये आपके पास क्या, ई वी, आपके पास क्या, ई सी। जब यहां से यहां चले गए तो मुझे बताओ यहाँ के बाद, अब मुझे बताओ कंडक्टिविटी दे सकता है नहीं दे सकता है। तो अब 300 केल्विन पर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन 0 पर कभी बिहेव नहीं करता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कितने, ये जो वैकेंट स्पेस बने ना, वैकेंट स्पेस को क्या बोलते हैं, ये जो वैकेंट स्पेस, यहां इनमें इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। आपसे अगर बोलूं व्हाट इज होल, तो होल क्या होता है, होल होता है इट इज द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, होल बोलते हैं, ठीक है। इसमें लिख देना, इट इज द एब्सेंस, इट इज द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द क्या, वैलेंस बैंड। और ये क्या होता है आपका, होल इज जनरली आपके पास क्या होता है, जरा बताओ, ये एक सिंपली क्या होता है, जरा बोलो, वैकेंट स्पेस होता है। क्या होता है, वैकेंट स्पेस, जिसका नेचर कैसा होता है, अरे कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव, ये ध्यान में रखना। अच्छा पॉजिटिव का तो बगल वाले इलेक्ट्रॉनों को खींच सकता है नहीं खींच सकता है, तो इसमें 2 तरह की करंट डेवलप होगी नहीं, एक तो ये तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक बात, एक बहुत ही जबरदस्त बात पूछता हूं, देखना, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो यहां होल बनेगा नहीं बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गया मतलब यहां होल बनेगा नहीं बनेगा, अरे बनेगा नहीं बनेगा, मैं कह रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, यहां होल बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, क्यों, यहां से यहां गया, यहां से अगर यहां गया है तो यहां होल बना है, तो यहां से जब यहां जाएगा यहां होल नहीं बनेगा। ये कंडक्शन बैंड है, इलेक्ट्रॉन यहां चलने के लिए फ्री होता है, यहां एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती है। होल आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन द वैलेंस बैंड। कभी भी आपके पास कंडक्शन बैंड में होल क्रिएट नहीं हो सकता, कभी नहीं, ये ध्यान में रखना। हाँ ये सब्जेक्ट खासकर मैं देखता हूं, मतलब आप तो कह रहे, आपका तो बहुत टाइम से छूटा हुआ भी है, खैर जो पढ़ने के बाद भी आते हैं उनका भी मतलब ये तो सब्जेक्ट सबका हिला ही हुआ होता है। कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबका मैक्सिमम। सुना फिर देखो,
मैंने क्या बोला, यहां कभी भी होल क्रिएट नहीं होते। होल कहां क्रिएट होते हैं, और चलते भी कहां, यहीं चलते हैं, यहीं दौड़ेंगे। तो यहाँ एक करंट, अब दौड़ेंगे मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप मारा तो होल कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ, और आपके पास यहां गया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन चले गया। अब इलेक्ट्रॉन जैसे यहां जंप मार गया तो होल कहां पहुंच गया, यहाँ। तो आपके पास होल इधर की तरफ जा रहा है। और जब होल इधर की तरफ जा रहा है तो यहाँ एक करंट सेटअप होगी जिसको बोलते हैं होल करंट, एक करंट यहाँ सेटअप होगी जिसको वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन करंट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट इनसाइड द सेमीकंडक्टर मटेरियल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर इनसाइड द सेमीकंडक्टर मटेरियल। फर्स्ट चीज आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन इज आपके पास क्या, होल। ये ध्यान रखना। होल कहां बनते हैं हमेशा, वैलेंस बैंड में। ये भी बैंड थ्योरी बता रहा हूँ, बॉन्ड थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, अभी वो भी बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो, इसको लिख लो, ठीक है। चले, अच्छा मुझे बताओ, दो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो कितने होल बने यहाँ, दो। मतलब दो इलेक्ट्रॉन बने तो दो ही क्या बन रहे हैं, होल बन रहे हैं। तो एक प्योर सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट अगर मैं वॉल्यूम अगर बोल रहा हूं कितने हैं आपके पास, जरा देखो, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ दो है तो यहाँ दो क्या होंगे, जरा बोलो, होल। इसमें लिखना आपके पास क्या, पॉइंट नंबर आपके पास लिख देना आपके पास, इसी में पॉइंट नंबर 2 3 जो भी है लिखना। मैंने क्या बोला, इन प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर नंबर जो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास, इसकी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और दूसरा आपके पास क्या, एक बोला मैंने NH, ठीक है, नंबर ऑफ आपके पास क्या, होल पर यूनिट। दोनों सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, क्योंकि जितने होल बनेंगे उतने क्या बनेंगे, जरा बोलो, इलेक्ट्रॉन। और इसी को कंबाइनली बोल दिया जाता है इंट्रिंसिक कैरियर चार्ज डेंसिटी, NI, इंट्रिंसिक कैरियर चार्ज डेंसिटी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको बोलते हैं होल डेंसिटी, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो यहां से एक लॉ निकलता है जिसको हम बोलते हैं मास एक्शन लॉ। इस चीज को NE और NH को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बार आएगा, तो 2 बार अगर लिखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, नोट करके डायरेक्टली पूछा जा सकता है, लिख लेना, NH इंटू NE इक्वल टू क्या, NI स्क्वायर। ये ध्यान रखना, इन दोनों इन तीनों में रिलेशन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, और प्योर सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे, क्या तरीका होगा कंडक्टिविटी बढ़ाने का, देने का इसमें मटेरियल में, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर इज द ओनली वे, या फिर फील्ड बाहर से लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हो या टेम्परेचर दे सकते हो, समझ में आई नहीं आई बात। इसमें कंडक्टिविटी कैसे लाई जाती है, कंडक्टिविटी आपके पास कैसे लाई जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे जनरेट करोगे फ्री। एक तो होगा तरीका टेम्परेचर, एक क्या हो सकता है आपके पास, बाहर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया या फिर लाइट सोर्स दे दिया कुछ, ठीक है, ऑप्टिकल दे दी एनर्जी, ठीक है, ऑप्टिकल एनर्जी दे दी। ये तरीके हो सकते हैं आपके पास क्या, कंडक्टिविटी लाने के। चले, नेक्स्ट लिखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरीके के होते हैं, एक को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, एक होता है आपके पास पी टाइप, एक तो क्या होता है जरा बोलो, एक दूसरा क्या होता है जरा बोलो, एन टाइप, सुना होगा, हटा दो। अच्छा देखो, पी टाइप का बनता है, ये कब बनता है, जब हम क्या करते हैं जरा बोलो, किसी प्योर सेमीकंडक्टर में कौन सी इंप्योरिटी मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। कैसी इंप्योरिटी मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, कितने होंगे, 3, जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसमें मिलाना पड़ेगा, प्योर सेमीकंडक्टर में। समझ में नहीं आई बात, ये कब मिलेगा, पी टाइप, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, पी टाइप का मिलेगा जब हम क्या करेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर में, लो ऐसे लिख दे रहा हूं, प्योर सेमीकंडक्टर प्लस क्या करना पड़ेगा जरा बोलो, क्या, ट्राइवेलेंट क्या, इंप्योरिटी, ये ध्यान में रखना। आपसे डायरेक्टली बोलेगा जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई जाती है तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है, कौन सा बनता है, पी टाइप, ये ध्यान में रखना, ठीक है।
चलो लिख भी देता हूं, इट इज ऑब्टेन व्हेन ट्राइवेलेंट impurity is mixed with प्योर सेमीकंडक्टर। अच्छा, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है? अगर बात करो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के बारे में, तो ट्राइवेलेंट, अच्छा हमने इनको बनाया क्यों होगा? क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो अच्छी खासी नहीं होती है। पहले इसी को करा दे रहा हूं, फिर बाद में इसको कराऊंगा, ठीक है। राइट, इसकी एग्जांपल है एल्यूमिनियम हो गया, बोरॉन हो गया, गैलियम हो गया, इसके एग्जांपल है किसके? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या होता है? जिसका आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको ये भी समझने में अगर प्रॉब्लम आ रही है कि आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है फिर। नहीं, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर यार। तो मेरे को अगर ये भी समझाना पड़ेगा 3 कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो खतरनाक बात हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जरा सुनो फिर, अब बनता कैसे फटक से भी बता दे रहा हूं। मैंने कहा भी ये सिलिकॉन है, 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 ठीक है। मैंने एक सिलिकॉन को हटा के उसकी जगह क्या रख देना होता है? एल्यूमिनियम। पहले अच्छा सिलिकॉन के, ये सिलिकॉन का आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो पहले आपस में सब क्या बनाए होंगे? 4-4 का बॉन्ड बनाए होंगे। अरे आपके पास ये एक एटम कितने का बॉन्ड बनाया होगा? 4 का। जब 4 का बॉन्ड बनाया होगा तो कौन सा बॉन्ड होगा? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कौन सी होगी यहाँ पर? इक्वल शेयरिंग होगी। और इक्वल अगर शेयरिंग है तो कौन से बॉन्ड होंगे सारे के सारे? ये कौन से बॉन्ड बने होंगे? ये जो बॉन्ड होंगे इनिशियल में कौन से होंगे? कोवेलेंट। जब ये सिलिकॉन होगा, लेकिन जैसे एल्यूमिनियम डालोगे तो एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो ये क्या करेगा? एल्यूमिनियम 3 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड तो बनाएगा, जैसे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, लेकिन एक स्पेस कैसा हो जाएगा? ये खाली। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर तो आपके पास क्यों, इसका 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 के साथ बॉन्ड बनेगा, एक तो जगह खाली रह जाएगी, एक तो बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा। जो ये खाली स्पेस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? जरा बताओ, इसी को हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। और ये क्या काम करता है आपके पास? इस मटेरियल में कंडक्टिविटी की तरह काम करता है। बात समझ नहीं है? तो अगर मैं बात करूं पहला, अगर इसी में नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करूं, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ही पॉइंट है, चौथा अगर मैं बात करूं, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? कैरियर आर क्या? होल। कौन होते हैं? होल होते हैं। पांचवा, अच्छा मुझे बताओ, जैसे ही मैंने इसमें एल्यूमिनियम मिला है, इधर इधर एल्यूमिनियम मिला है, तो इसका पूरा का पूरा ये आपको इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब खाओगे मार। अब सुनना, ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है। मुझे एक बात बताओ, जब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें एक पी, अगर एल्यूमिनियम मिला है, होल बना, तो मटेरियल में और जगह भी होल बनेंगे। जो और जगह होल बनेंगे तो पूरा मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। मैंने एटम हटाया, अरे यहां पर क्या था? इससे पहले एटम था, एटम था, एटम में चार्ज, नेट चार्ज कितना होता है? 0। एटम हटाया और एटम ही रखा है। अरे एटम हटाया तो नेट, एक मतलब एक सब्सटेंस है, उसमें से एक एटम निकाल दो, उसमें नेट चार्ज कितना रहेगा फिर भी? अरे मटेरियल के अंदर एटम्स होते हैं, पता है ना? एटम के अंदर नेट चार्ज कितना होता है? 0। अगर एक एटम का अगर नेट चार्ज 0 तो सारे एटम जितने भी होंगे उनका सबका नेट चार्ज कितना होगा? 0। इसलिए मटेरियल का नेट चार्ज कितना होगा? 0। मैं एटम हटा, एक इसमें से मानो इसके अंदर 100 एटम है, एक एटम का नेट चार्ज 0, तो 100 एटम का नेट चार्ज कितना होगा? एक एटम बाहर निकाल दिया, अभी नेट चार्ज कितना होगा इसका? तो वही तो कहानी है फिर यार। एक एटम हटा के अब मैं सुनना, एक एटम हटाया, दूसरा एटम डाल दिया, अब उसमें भी नेट चार्ज 0 है, तो इसके अंदर डाल दूंगा, इसका नेट चार्ज कितना रहेगा? 0 तो रहेगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है बहुत बार, उसे नहीं आता पूछ भी रहा, फिर से गलती होती है इसमें। पी टाइप का मतलब बच्चे समझ लेते हैं कि ये पॉजिटिव टाइप है करके, गलत है वो। इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? न्यूट्रल। एटम ही मिला है, एटम ही आपके बाहर निकाला है। अरे एटम ही निकाला है, एटम ही मिला दिया तो कहां से क्या चार्ज आएगा यार? इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। 6 समझ में आई बात? चलो अच्छा मुझे एक बात बताइए, सुनना, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, तो आपके पास, यानी कि मैंने बोला एन एच इज ग्रेटर देन आपके पास क्या? एन ई। तो होल करंट आपके पास ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन करंट ज्यादा होगी? अरे कौन सी करंट ज्यादा होगी? होल करंट ज्यादा होगी, नहीं होगी? 7, चलो बताते हैं।
ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये और ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है कि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं। रिप्रेजेंटेशन बता दो इसका कैसे करते हैं। मुझे सपोज के लिए पी टाइप को रिप्रेजेंट करना है। पी टाइप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो पी टाइप को रिप्रेजेंट करने का तरीका था, अगर ये पी टाइप है, अगर ये पी टाइप है, अच्छा पी टाइप में, अच्छा ये क्या करता है, ये जो होल है, ये जो होल क्या करेगा, बगल वाले इलेक्ट्रॉन को लेगा या नहीं लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलेंगे ना यार। ये आपके पास कैसी इंप्योरिटी होती है, कैसी इंप्योरिटी होती है, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर इंप्योरिटी होती है, ध्यान में रखना। तो जब एक्सेप्टर कोई जब आपका पैसा ले रहा है तो आपके पास वो धनी होगा ऋणी होगा, अरे जो दे रहा है वो धनी होगा ना, जो ले रहा हो कैसा होगा, ऋणी होगा। तो आपके पास कैसे, जैसे आपके पास कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऋणी एटम की तरह ये। और अच्छा है इसका, और इसके बगल में क्या है, इस ऋणी एटम के बगल में क्या बना है, क्या बना है जरा बोलो, होल। सुनना, ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन ही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बनाऊंगा, इसका भी सिंप्लीफाइड वर्जन बनाऊंगा, सिर्फ होल इंडिकेट करूंगा। अच्छा होल सिर्फ क्या इंडिकेट करेंगे हम आगे जाके, होल, ऐसे समझ आई बात। और कुछ क्या कर देंगे जरा बोलो, ऐसे, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है, पी टाइप मटेरियल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे करके, ऐसे या फिर ऐसे, कैसे भी कर सकते हैं। ये जो बनाए ये क्या है जरा बोलो, होल, दिख तो रहा ही होगा। और ये छोटे छोटे जो नन्हे नन्हे दो डॉट बनाए ये क्या है जरा बोलो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं होंगे, दो तीन इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब डिस्कस करते हैं एन टाइप, चलिए फटक से हटिए। हटा दो, नेक्स्ट लिखो एन टाइप। नेक्स्ट लिखो एन टाइप, फटाफट जरा देखना। एन टाइप पहली बात अगर हम बात करूं तो इसमें क्या एन टाइप कैसे ऑब्टेन होता है, जब प्योर सेमीकंडक्टर में क्या मिक्स करेंगे, बोलो, प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिक्स करेंगे, कौन सी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, ठीक है, बात समझ आए, ये ऑब्टेन हो जाएगा। अच्छा इसका अगर मैं बात करूं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी क्या होती है, हाँ कुछ बोल रहे हो तुम, क्या होती है, नाइट्रोजन हो गया, ऑर्सेनिक हो गया है, एएस होता है, क्या होता है, एआर होता है, एएस, और फास्फोरस हो गया, ये सब आपके पास है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के एग्जांपल। ठीक, नेक्स्ट अगर बात कर, अच्छा ये कैसा होगा, पहली बार इलेक्ट्रिकली कैसा होगा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, कैसे ऑब्टेन हो, अच्छा इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे जरा बोलो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ऐसा ही नेगेटिव है, चार्ज वो एक अलग चीज है, ये भी ध्यान में रहे। ये कौन सा, ये फ्री के बारे में बात हो रही है, लेकिन जितने फ्री होंगे उतने ये ध्यान में रखना बाउंड भी होंगे, समझ में आई नहीं आई बात, हाँ ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन आपके पास इसमें आपके पास फ्री है तो आपका नेगेटिव चार्ज होगा करके, समझ में आई बात। एटम ही मिला रहे हैं, एटम ही आपके पास हटा रहे हैं, ठीक है, NH। तो IH क्या होगा जरा बोलो, इस ग्रेटर देन आपके पास क्या, IE, अच्छा IE मतलब होल का इलेक्ट्रॉन करंट क्या होगी, होल करंट से ज्यादा, ठीक है। तो कंडक्टिविटी भी अगर लिखना चाहोगे तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी क्या होगी जरा बोलो, होल कंडक्टिविटी से ज्यादा। एक लाइन बता देते हैं कैसे बन रहा करके, बहु गया, हटा दो, बाकी बातें तो मैंने लिखाई दी है कैसे बन रहा, और दूसरा आपके पास रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। देखो मैंने सिलिकॉन आपके पास, सिलिकॉन 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 वैकेंट स्पेस सिलिकॉन, क्यों, क्योंकि इसके इसको हमने क्या रखना है, अरे क्या बनाना है इसकी जगह पे, पेंटावेलेंट। ये आपके पास मिला दिया, फास्फोरस मिला दिया, फास्फोरस के आउटर मोस्ट वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है ना, हाँ ये पता होना चाहिए, अगर ये भी अगर पता नहीं है तो भी बड़ी प्रॉब्लम है, फिर कैसे होगा यार बताओ, मैं यही भी अगर गिनाने में रह जाऊंगा, 5 होते हैं, अच्छा 5 होते तो 4 तो क्या बन जाएंगे, बॉन्ड, 4 क्या बन जाएंगे, बॉन्ड, एक क्या हो जाएगा, फ्री, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा जरा बोलो, फ्री। यही आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन के किसका काम करता है जरा बोलो, वो अलग बात है, इसमें नेट चार्ज आपके पास 0 है, अब वो इलेक्ट्रॉन पता है ना, हाँ तो आपके पास ये जरा देखो तो, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन ये क्या है जरा बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन,
यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंडक्टिविटी का काम करता है। क्या किसका काम करता है, ये कंडक्टिविटी का काम करता है। अच्छा ये जो इसने क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट किया या एक्सेप्ट किया, इसको हम क्या बोलते हैं, डोनर एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डोनर इम्प्योरिटी या डोनर एटम बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है इसका, रिप्रेजेंटेशन भी कर देते हैं खत्म। किसका, एन टाइप का। फिर कल से डायोड से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पी पढ़ा दिया, एन पढ़ा दिया, पी और एन को ज्वाइन कर देते हो, क्या बन गया, डायोड बन गया, खत्म। इधर तो अगर हम बात को रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये आपके पास देखो। अच्छा जो दे रहा है वो धनी होगा ऋणी होगा, है ऋणी। तुम किसको पैसा दे रहे हो, मतलब तुम ऋणी हो तब पैसा दे रहे हो, है उधार मांग के। बड़ा रिस्की हो जाता है ये मामला। वो एक बीच में बाबा का वायरल वीडियो वायरल हो रहा था ना, वो जैसे पैसा नहीं दिया करके। देखो मेरा तो चलो मेरा, अच्छा इसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक दो इसमें होल भी होंगे, या इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये पता होना चाहिए, मैं कल ऐसे फिगर बनाऊंगा तो पता होना चाहिए क्या हो रहा है करके। ये इसमें आपके पास एक दो होल भी होंगे, ठीक है, ये एन टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। बाकी बात करेंगे कल, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, चलिए।